हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रोनिंग सोरोस इन रेजिंग फायर। दोस्तों, इसे शायद ही अभी तक यूट्यूब पर किसी ने एक्सप्लेन किया है। हम फर्स्ट है जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस स्टोरी की शुरुआत में हमें कुछ लाइव स्ट्रीमर्स को दिखाया जाता है जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। साथ ही में वे लोग अपने इस अनुभव को लाइव स्ट्रीम के जरिए लोगों के साथ शेयर भी कर रहे थे, जिसके थोड़ी देर बाद अचानक से वहां का वातावरण डरावना होने लगता है, मानो कोई विशाल चीज उनकी तरफ आ रही हो, जिसे देखकर डर के मारे एक एक करके सब लोग वहां पर बनी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी सीन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर एक चश्मिश लड़की कहती है कि हमारी एजेंट्स को इतनी ही वीडियोस मिली थी, इसीलिए हमें इंसिडेंट वाली जगह पर जाना चाहिए। जिस पर एक ओल्ड लेडी कहती है कि अभी रुको, हमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन करने वाला है। और जब ये सब हो रहा था तभी हमें एक और बात पता चलती है कि इन सभी लोगों के पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिसके बारे में हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम सीरीज के मेन हीरो शेंजी को देखते हैं। वो जॉब के सिलसिले में एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आता है, और जब वो जॉब शीट देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर एबनॉर्मल फिनोमिना एंड स्पेशल स्पीशीज के डिपार्टमेंट में काम करना है। वहीं उसके अंदर आते ही जमीन पर बना ड्रैगन का सिंबल मूव होकर सामने वाले दरवाजे पर लग जाता है, और फिर जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, अंदर का नजारा देखकर शेंजी के साथ साथ हम लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जगह देखने में काफी एडवांस होती है। इसके बाद शेंजी अपनी आई को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू वो सभी लोगों को स्कैन करके पता लगाता है कि इनमें से इंसान कौन है और अदर स्पीसीज कौन है, लेकिन वहां पर सारे इंसान ही होते हैं। तभी एंट्री होती है मैनेजर शाओ की, जिसने शेंजी को यहाँ पर बुलाया था, और फिर वो उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद वो शेंजी को किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि आफ्टर मैथ रिस्पॉन्स टीम को एक अर्जेंट मिशन पर जाना है। दरअसल शेंजी को इसी टीम का कैप्टन बनाया गया है। वहीं लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त मैनेजर शेंजी को बताता है कि शी युआन खतरे में है, जो कि हमारे प्लांट का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, लेकिन उसे किसी खतरनाक पावर ने सील कर दिया है। जिसके बाद वो शेंजी को अपनी टीम मेंबर के साथ एपिसोड के स्टार्टिंग वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। वहीं प्लेन से जाते वक्त शेंजी की मुलाकात अपने टीम मेंबर से होती है, जिसमें थी एक ओल्ड लेडी बी, एक चश्मिश लड़की पिंग और लो नाम का एक जवान लड़का, जिन्हें हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में बात करते हुए देखा था। आगे बी शेंजी से बात करते वक्त उसे बताती है कि मैं पहले फील्ड एजेंट हुआ करती थी, लेकिन एक माइनर एक्सीडेंट के कारण मुझे इस टीम में ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही में वो शेंजी को पिंग के बारे में बताती हैं कि वो काफी शर्मीली लड़की हैं और किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ काफी अच्छा काम करती हैं। तभी एंट्री होती है लो की, जो कि किसी ब्यूटीफुल मॉडल की तरह एंट्री मारता है, जिसे देखकर शेंजी समझ जाता है कि वो किस टाइप का लड़का है, और शायद आप भी समझ गए होंगे। वहीं इन सभी लोगों को देखकर शेंजी को मैनेजर पर शक होता है कि जरूर इस टीम में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने मुझे इस टीम में शामिल किया है। तभी हम देखते हैं कि शेंजी के हाथ पर अचानक से एक रिंग अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर वो मन में कहता है कि शी युआ की पहाड़ियों पर कुछ तो गड़बड़ है, वरना रिंग विदाउट मेरी परमिशन के अपीयर नहीं होती। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीमर्स के वीडियो देखता है। इस दौरान उसे पेड़ के पास खड़े एक आदमी पर शक होता है, जो कि पहले वाली वीडियोस में नहीं था। आगे शेंजी अपने टीममेट से पूछता है कि लाइव स्ट्रीमर से मिलकर हम क्या करने वाले हैं, जिस पर लो बताता है कि हम अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करेंगे, जिसके बारे में वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही सारे लोग मौजूद थे जिन्हें हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। बी उनमें से एक छोटी सी लड़की से बात करती हैं, जो कि काफी डरी हुई थी। आगे वो छोटी लड़की बी को बताती है कि मैंने वहां पर एक काफी बड़ा एनाकोंडा देखा और शायद वो हम लोगों को मारने के लिए आ रहा था। जिस पर बी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है,
वो बस एक पेड़ की टहनी थी जो तूफान की वजह से मूव हो रही थी। लेकिन वो छोटी लड़की इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो ये देखकर बी अपनी सुपरनेचुरल पावर हिप्नोसिस का यूज करके लड़की को यकीन दिला देती हैं कि उसने किसी एनाकोंडा को नहीं बल्कि पेड़ की टहनियों को देखा। और इस हिप्नोसिस के चलते लड़की मान जाती हैं और कहती हैं कि सच में शायद मैंने किसी पेड़ की टहनी को ही देखा होगा। वहीं बी की सुपरनेचुरल पावर देखने के बाद शेंजी लोउ से उसकी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लोउ उसे डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए कहता है कि मैं अपनी फिंगर में से प्लांट की टहनियां निकाल सकता हूँ। आगे वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक इंटर्न आकर शेंजी को इन्फॉर्म करता है कि हमने उस आदमी को एक रूम में बिठाया हुआ है जिससे आप मिलना चाहते हो। दरअसल गाइज यहाँ पर उसी आदमी की बात हो रही है जिसे शेंजी ने वीडियो में देखा था। आगे इंटर्न शेंजी को उस आदमी का आईडी कार्ड देता है जिस पर उसका नाम लिंग युआन लिखा हुआ था। तभी कॉरिडोर की लाइट चली जाती है और सिर्फ उसी रूम की लाइट ऑन थी जिसमें लिंग युआन बैठा हुआ था। आगे शेंजी जैसे ही लिंग युआन को देखता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं, जैसे कि एक जगह पर काफी भयानक डेमन ने अटैक कर दिया है और वो जगह और कोई नहीं बल्कि आज की मॉडर्न सिटी होती है। आगे इंटर्न जब लिंग युआन को आवाज लगाता है तब लिंग युआन की चमकदार आंखों का रिफ्लेक्शन देखकर लोग की तो फट जाती है। जस्ट देन अचानक से लिंग युआन शेंजी पर अटैक कर देता है, लेकिन शेंजी उसे मैजिकल कॉइन से रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद रिंग की पावर के कारण मैजिकल कॉइन में से आग निकलती है, जिसे देखकर लिंग युआन पीछे हट जाता है और शेंजी को बात करने के लिए अंदर बुलाता है। वहीं अंदर जाते जाते शेंजी इशारों में इंटर्न और लोउ को वहां से जाने के लिए कहता है। अब यह सब देखकर इंटर्न लोउ से पूछता है कि कैप्टन शेंजी के पास फायर टाइप की पावर कहां से है, ये तो सिर्फ एलाइट फील्ड टीम के पास होती है। लेकिन लोउ की तो पहले ही फटी पड़ी थी, जिसके कारण वो बिना जवाब दिए वहां से खिसक लेता है। अगले सीन में हम शेंजी और लिंग युआन को बात करते हुए देखते हैं, जिस दौरान शेंजी अपनी आंखों में लगे स्कैनर को एक्टिवेट करता है ताकि वो पता लगा सके कि लिंग युआन इंसान है या फिर कोई और। लेकिन लिंग युआन ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई और, वो तो एक पपेट होता है, यानी कि वो किसी और के कंट्रोल में है। आगे शेंजी के पूछने पर लिंग युआन बताता है कि मैं एक कॉफिन में था जब मुझे किसी अनजान आदमी ने वापस जिंदा किया, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। वहीं उठने के बाद मुझे बाहर से लोगों की चहल पहल की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं चुपचाप उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गया। ये सब सुनकर शेंजी हंसने लगता है क्योंकि उसे लिंग युआन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है। तभी लिंग युआन वहां से भागने की कोशिश करता है। यह देखकर शेंजी एक मैजिकल कॉइन उसकी तरफ फेंक कर मारता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर इसमें लिंग युआन को जरा भी खरोच नहीं आती, बल्कि उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। अब यह सब देखकर शेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एक बार फिर उसे स्कैन करता है और इस बार उसे पता चलता है कि लिंग युआन असल में एक डेमन है। ये जानने के बाद उसे लिंग युआन की सारी बातों पर भरोसा हो जाता है कि जरूर किसी ने डेमन को इसकी बॉडी में समन किया है और ऐसा करने वाला वही बंदा होगा जिसने इसे वापस जिंदा किया है। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें शेंजी लिंग युआन के सामने टिक नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके मैजिकल कॉइन की मदद से लिंग युआन को घेर लेता है और फिर वो डेमन को कैद करने का स्पेल पढ़कर उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर डेमन भी किसी से कम नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए एक शेल पड़ता है और रूम को ठंडा कर देता है, जो कि पहले शेंजी की पावर के चलते गर्म था। आगे वो शेंजी से सवाल पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक मामूली इंसान हो, और अगर हाँ तो तुम इन इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो। इस पर शेंजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक इंसान ही हूँ और यहाँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ना कि तुम मुझसे। इस पर लिंग युआन कहता है कि अगर तुमने मुझे जल्द ही नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने रूम की सारी दीवारों पर अपना मैजिक कर दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लोउ मैनेजर को कॉल करके 1000 स्पिरिट अरे स्पेल के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही वहां पर खड़े डॉक्टर वेंग हैरान रह जाते हैं और उन्हें देखकर मैनेजर उनसे पूछता है कि यह किस तरह का स्पेल है
जिस पर डॉक्टर वेंग बताते हैं कि इससे हम एक डेमन को पृथ्वी पर समन कर सकते हैं, जिसके लिए समन करने वाले इंसान को 1000 लोगों को सेक्रीफाइस करना होता है। वहीं डेमन के पृथ्वी पर आने के बाद वो समन करने वाले इंसान की कोई भी एक इच्छा पूरी करता है, लेकिन इसमें जरा सी भी गलती हुई तो स्पेल बैकफायर हो सकता है। जिसे सुनकर मैनेजर उनसे पूछता है कि डेमन की पावर हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, जिस पर डॉक्टर वेंग कहता है डेमन अमर होता है और उसकी पावर का कोई तोड़ नहीं है। अगर उसने अपनी पावर का सही तरीके से यूज नहीं किया तो पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी और भूखमरी जैसी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर मैनेजर के तो होश उड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लिंग युआन और शेंजी को देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपनी स्पेल से जकड़ रखा था। तभी शेंजी को मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे 1000 स्पिरिट अरे के बारे में बताते हुए कहता है कि इसमें 1000 लोगों का सेक्रीफाइस किया जाता है, जिस दौरान फर्स्ट पर्सन का सेक्रीफाइस लूनर मून वाली रात को तो लास्ट पर्सन का सेक्रीफाइस नेक्स्ट मंथ लूनर मून वाली रात को किया जाता है। जिसे सुनकर शेंजी समझ जाता है कि आज लूनर मून की रात है और मास्टरमाइंड जिसने डेमन को समन किया है वो लास्ट पर्सन को आज मारने वाला है। इसीलिए शेंजी मैनेजर को पिछले मंथ में गायब होने वाले लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन सिटी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होने के कारण वे लोग उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते। तब शेंजी लिंग युआन के स्पेल की फोटो खींचकर मैनेजर को भेजता है ताकि वो इस सिंबल से लोगों को ट्रैक कर सके। जिसके बाद मैनेजर शेंजी को कहता है कि हम लोगों ने बैकअप सेंड कर दिया है और वो कुछ ही देर में आते होंगे। जिस पर शेंजी उसे जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। अब उन दोनों की बातें सुनकर लिंग युआन कहता है कि इंसानों ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, 1000 स्पिरिट अरे के बारे में इतनी जल्दी पता लगा लिया। इस पर शेंजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे कोई बेटर नहीं हो सकता। जिसके थोड़ी देर बाद पिंग शेंजी से बात करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन वो पहले तो शेंजी की हालत देखकर घबरा जाती हैं, मगर फिर शेंजी के कहने पर वो उसे बताती हैं कि हमें इंटरनेट पर एक ब्लॉग पोस्ट मिला है जिसमें डेमन को समन करने के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है और उसे एक 18 साल के लड़के ने पोस्ट किया था। और ये ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद वो पूरी तरीके से बदल गया है। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और तो और स्कूल में उसके काफी अच्छे मार्क्स आने लगे। ये सब देखकर उसकी मॉम को शक हो गया था कि वो जरूर किसी स्पेल के कंट्रोल में है। इसीलिए एक दिन उन्होंने उसकी डायरी चेक की और उसकी फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिसमें वही स्पेल का सिंबल बना हुआ है जैसा आपने मैनेजर को सेंड किया था। अब ये सब सुनने के बाद शेंजी की बत्ती जलती है और वो पिंग को तुरंत उस टीनेजर को अरेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लड़का 1000 स्पिरिट अरे का लास्ट मेंबर हो सकता है, जिसका सेक्रीफाइस आज रात को दिया जाएगा। अगले सीन में हम मैनेजर को देखते हैं। उसकी टीम ने टीनेजर का पता लगा लिया था, इसीलिए वो तुरंत अपनी एक यूनिट को उस टीनेजर को अरेस्ट करने के लिए भेजता है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे एक इंसान इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वो भी बिना किसी को पता चले। जिस पर डॉक्टर वैंग कहते हैं कि इल्यूजनरी बटरफ्लाई के जरिए यह काम किया जा सकता है, क्योंकि एक बार उसके अंडे इंसान की बॉडी के अंदर चले जाए तो वो सीक्रेटली उनके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेती हैं और फिर जैसे ही उनका ब्रेन डेड होता है तब इल्यूजनरी बटरफ्लाई उसे अपने कंट्रोल में ले लेती हैं और किसी को इसके बारे में बिना पता चले बटरफ्लाई उस इंसान से वो सब काम करवाती है जो वो इंसान इन्फेक्ट होने से पहले करता था। दूसरी तरफ मैनेजर के लोग टीनेजर लड़के को पकड़ लेते हैं और मैनेजर उसे तुरंत एजेंसी लाने के लिए कहता है। तभी एक आदमी मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि उनके स्टोर हाउस से इल्यूजनरी बटरफ्लाई के अंडों का जार गायब है। यह सुनकर मैनेजर उस पर भड़क जाता है और जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इधर पिंग मैनेजर के कहने पर शेंजी को इल्यूजनरी बटरफ्लाई के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लिंग युआन शेंजी को यंग डेमन बुलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें 1000 स्पिरिट अरे को रोकना है तो तुम्हें लास्ट पर्सन को मिडनाइट से पहले खत्म करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही 1000 स्पिरिट अरे को तोड़ा जा सकता है। ये सुनकर शेंजी उसे थैंक्स बोलता है और फिर तुरंत पिंग को ये सब मैनेजर को बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैनेजर को उस आदमी पर शक होता है जो लाइव स्ट्रीमर्स को शी युआ की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने के लिए लेकर गया था। गाइस, इसे हम लीडर कहकर पुकारेंगे। और यही इन्फॉर्मेशन पिंग शेंजी को भी बताती है और कहती है कि जिस बस से लाइव स्ट्रीमर्स और उनका लीडर जा रहे हैं उसमें हमारी टीम मेंबर बी भी शामिल है।
जिसे सुनकर शेंजी कहता है कि फिक्र मत करो, मिडनाइट होने में अभी काफी टाइम बाकी है। उसकी ये बात सुनकर लिंग युआन क्रीपी सी स्माइल देता है। अगले सीन में हमें बस दिखाई जाती है जिसमें बी और इंटर्न सभी लाइव स्ट्रीमर्स को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। उनके साथ उनका लीडर भी मौजूद था। तभी मैनेजर इंटर्न को कॉल करके बताता है कि लाइव स्ट्रीमर का लीडर प्राइम सस्पेक्ट है और हम उसे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पकड़ने वाले हैं। इस तरफ जब लिंग युआन और शेंजी बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि शेंजी एक स्पेशल प्रजाति से बिलोंग करता है जो कि अब लुप्त हो चुकी है। इधर बस हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर हम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कई लोगों को देखते हैं जो लीडर को पकड़ने के लिए आए थे। उनके साथ एक स्नाइपर भी होता है। इसके बाद सब लोग एक एक करके बस से नीचे उतर रहे थे। वहीं जब बी नीचे आ रही थी तभी लीडर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे पहले से पता चल गया था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ लिंग युआन शेंजी को कहता है कि टाइम हो गया है, मुझे अब जाना होगा, तुम लोग पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। जिसे सुनकर शेंजी उसका प्लान समझ जाता है और फिर वो तुरंत मैनेजर को कॉल करके बताता है कि एंशिएंट टाइम में मिडनाइट 11 बजे से स्टार्ट होती है। जिसे सुनकर मैनेजर दंग रह जाता है क्योंकि 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। इधर लीडर बी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी मैनेजर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि हमें किसी भी हालत में लीडर को मार गिराना है। जिसे सुनकर इंटर्न बस को जोरदार टक्कर मारता है जिसके कारण लीडर का बैलेंस चला जाता है और बी नीचे गिर जाती है। ये देखकर मैनेजर के लोग ठीक 11 बजे लीडर का गेम ओवर कर देते हैं। दूसरी तरफ लिंग युआन ने यह सब महसूस कर लिया था जिसके चलते वो अपनी नेगेटिव एनर्जी का यूज करके बेड़ियों को काफी आसानी से तोड़ देता है और फिर एक ब्लास्ट करके वो वहां से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी बैकअप के लिए आई हुई टीम उस पर गोलियां चलाने लगती है। मगर लिंग युआन अपनी नेगेटिव एनर्जी से एक सुरक्षा कवच बनाकर सारी गोलियों से बच जाता है। इसके बाद यूएक्सी नाम की एजेंट टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों की तरह एंट्री मारकर लिंग युआन पर अपनी जाइंट गन से अटैक करती है जिसके कारण लिंग युआन एक जादुई सर्कल में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में सभी लोग खुशियां मना रहे थे कि उन्होंने 1000 स्पिरिट अरे को कंप्लीट होने से रोक दिया। लेकिन तभी अचानक से बाहर तूफान आता है और हेडक्वार्टर की दीवारें लाल होने लगती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर वेंग समझ जाते हैं कि 1000 स्पिरिट अरे कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ लिंग युआन अपनी नेगेटिव एनर्जी का यूज करके काफी आसानी से यूएक्सी के बनाए हुए सर्कल को चकनाचूर कर देता है जिसके बाद वो शेंजी और सभी पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि शेंजी अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड की मदद से लिंग युआन के वार को टैकल कर लेता है जिसके साथ उसके माथे पर एक सिंबल अपीयर होता है जो कि असल में फायर कीपर का सिंबल माना जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में मैजिकल फाइट शुरू होती है जिस दौरान शेंजी स्वॉर्ड की मदद से लिंग युआन पर अटैक करता है लेकिन लिंग युआन उसे बच जाता है। आगे शेंजी उससे कहता है कि मैं 36वां लीडर हूँ फायर कीपर का और अब तक मैं अपनी पावर छुपा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मेरी रियल पावर के बारे में पता चले। तभी लिंग युआन अपनी पावर की मदद से एक मैजिकल बीस्ट तैयार करता है जिसे देखकर शेंजी ने पहनी हुई रिंग एक्टिवेट हो जाती है और उसके कारण वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाने के बाद लिंग युआन वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि इस धमाके के कारण शेंजी की रिंग गायब हो चुकी है और ये बात शेंजी को काफी अजीब लगती है कि आखिर उसकी रिंग ने एक डेमन का साथ क्यों दिया। और वो ये सब चीजें सोच ही रहा था तभी उसे समझ में आता है कि उन्हें टीनेजर लड़की की तरफ मिसलीड किया गया था ताकि वे लीडर को मास्टरमाइंड समझकर ठीक 11 बजे उसे मार दे क्योंकि वही लास्ट मेंबर था 1000 स्पिरिट अरे का। साथ ही में उसे याद आता है कि बी लाइव स्ट्रीमर्स के साथ लीडर को हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं। अब इस पॉइंट पर वो सारा खेल समझ जाता है कि मास्टरमाइंड लीडर नहीं बल्कि बी है। जस्ट देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बी ने अपनी पावर का यूज करके लीडर को वीक कर दिया था जिसके कारण लीडर ने उसे छोड़ दिया और मैनेजर के लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया और ये देखकर बी काफी ज्यादा खुश होती हैं जिससे हम ऑडियंस को कंफर्म हो जाता है कि वही मास्टरमाइंड है। दूसरी तरफ यूएक्सी शेंजी के कहने पर मैनेजर को बी को अरेस्ट करने के लिए कहती है
जिस पर मैनेजर पहले तो मना करता है क्योंकि बी उनकी एक काफी पुरानी फील्ड एजेंट थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बी के हस्बैंड ने उसे एक बार कहा था कि आफ्टर मैथ रिस्पॉन्स टीम के कई सारे सीक्रेट्स हैं, जिसके बाद वो अपनी टीम से बी की प्रोफाइल ओपन करने के लिए कहता है। और हमें पता चलता है कि जब एक म्यूटेटेड एनाकोंडा ने ट्रेन पर अटैक किया था, तब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने बी और उसकी पूरी फैमिली को सही सलामत वहां से बाहर निकाला था। वहीं अपनी फैमिली को मुसीबत में देखकर बी इमोशनल हो गई थी, जिसके कारण उसकी सुपरनेचुरल पावर एक्टिवेट हुई और तभी से वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है। तभी एक आदमी मैनेजर के पास आकर कहता है कि 30 साल पहले इल्यूजनरी बटरफ्लाई के अंडे के जार का रिकॉर्ड मिटा दिया गया है और ये सब आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम के पिछले कैप्टन के कहने पर हुआ था, जिसमें हमारे पिछले जनरल मैनेजर का भी अप्रूवल शामिल है। इस बात पर मैनेजर उस बंदे को ये चीज सीक्रेट रखने के लिए कहता है, जिसके बाद मैनेजर एक टीम बी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ मैजिकल कॉइन की मदद से शेंजी बी को हॉस्पिटल के छत पर ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है और उसे देखकर बी तुरंत कुछ स्पेल पड़ती है, जिसके कारण लिंग युआन वहां पर अपीयर होता है। यह देखकर बी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी शेंजी उसे कहता है कि सोच समझकर विश मांगना, क्योंकि वो एक डेमन है, ना कि कोई एंजल। जिस पर बी कहती है कि उसके साथ मेरी डील हुई है, जिसके कारण उसे किसी भी हालत में मेरी विश पूरी करनी होगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो स्पेल बैकफायर करके उसकी जान भी ले सकता है। आगे लिंग युआन बी के पास आकर कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। दूसरी तरफ मैनेजर जनरल मैनेजर को बताता है कि 30 साल पहले इल्यूजनरी बटरफ्लाई के अंडे स्टोर हाउस से किसी ने निकाल लिए थे और मुझे बी पर शक है। जिस पर जनरल मैनेजर उसे 30 साल पहले की कहानी सुनाने लगता है और वही सेम कहानी इस तरफ बी शेंजी और सभी को बताती है। वो कहती है कि जब मैनेजर शाओ फील्ड एजेंट हुआ करते थे तो उनका एक ही रूल था कि किसी भी एजेंट के थ्रू नॉर्मल लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही में वो उन्हें ये भी बताती हैं कि जब म्यूटेटेड एनाकोंडा ने ट्रेन पर हमला किया था तब उसमें करीब करीब 2000 लोग थे, जिसमें से 10% ही सरवाइव कर पाए। लेकिन इतने ज्यादा लोगों के मरने की खबर कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने इल्यूजनरी बटरफ्लाई का यूज करके उन सभी को लिविंग डेथ में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि उनका ब्रेन तो डेड था, लेकिन इल्यूजनरी बटरफ्लाई उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह कंट्रोल कर रही थी। जिसे सुनकर शेंजी समझ जाता है कि वे लोग 1000 स्पिरिट अरे के लिए मरने वाले 1000 लोगों को ढूंढ क्यों नहीं पाए, क्योंकि वे लोग मरे हुए होने के बावजूद इल्यूजनरी बटरफ्लाई के जरिए जिंदा लोगों की तरह घूम फिर रहे थे। जिससे हम समझ पाते हैं कि बी ने भी इसीलिए इल्यूजनरी बटरफ्लाई का यूज किया ताकि ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद शेंजी बी से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 लोगों पर इल्यूजनरी बटरफ्लाई का यूज किया है। इस पर बी कहती है कि यही सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। 8 साल पहले जब मुझे और मेरी टीम को एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भेजा गया, तब उसने नॉर्मल लोगों के सामने खुद को ब्लास्ट कर दिया, जिससे कई सारे मासूम लोग मारे गए जिन्हें मैं अच्छे से जानती थी। लेकिन तभी मैंने कैप्टन को कहते हुए सुना था कि ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तब मुझे वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब अगले दिन मैंने उन सारे डेड लोगों को जिंदा देखा तो मैं सब कुछ समझ गई। साथ ही में मुझे यह भी लगने लगा था कि म्यूटेटेड एनाकोंडा के अटैक में जितने भी लोग सर्वाइवल थे वे सब लिविंग डेड यानी कि इल्यूजनरी बटरफ्लाई के कंट्रोल में हैं, जिसमें मेरी पूरी फैमिली भी शामिल थी और इसी कारण से उनका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। वहीं मुझे पूरा यकीन था कि ये सब आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम के पिछले कैप्टन का किया कराया है। इसीलिए इंजरी के बाद मैंने तुरंत आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम ज्वाइन कर ली, इसी उम्मीद में कि मैं पता लगा सकूं कि मेरी फैमिली रियल है या फिर नहीं। इस सिलसिले में पूरे 8 साल गुजर गए, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मगर जब पिछले कैप्टन किसी काम से आउट ऑफ टाउन गए थे तब मैंने उनके घर की तलाशी ली और मुझे वहां पर कई सारे इल्यूजनरी बटरफ्लाई के अंडे मिले, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी फैमिली भी एक्सीडेंट के बाकी सर्वाइवल की तरह लिविंग डेड हैं। तभी शेंजी को मैनेजर का कॉल आता है तो शेंजी उसे सब कुछ बता देता है कि बी ने ही डेमन को हमारी दुनिया में बुलाया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली इल्यूजनरी बटरफ्लाई से इन्फेक्टेड है। जिस पर मैनेजर कहता है
कि मैंने एक टीम को बी के घर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। जिस पर शेंजी पूछता है कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन इन्फेक्टेड है। इस पर मैनेजर कहता है कि अगर इंसान का ब्रेन डेड हो तो टूल के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बटरफ्लाई उनकी नर्वस सिस्टम में दाखिल हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन में उनके ब्रेन को ओपन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तभी एक आदमी मैनेजर के पास आकर कहता है कि उन्हें बी के घर में 4 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें बी के पेरेंट्स, हस्बैंड और एक बेटा है। उन सभी के माइंड्स ओपन किए हुए थे, जो कि असल में बी ने ही किए थे, इन्फेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए। तभी शेंजी के पूछने पर मैनेजर उसे बताता है कि बी के हस्बैंड और फादर तो इन्फेक्टेड थे, जबकि उसकी मदर और बेटा नॉर्मल थे, और इसी वजह से बी काफी गुस्साई हुई भी थी। इसके बाद बी डेमन से विश मांगती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी कुछ किया है वो सभी लोगों के सामने आ जाए, जिसके लिए डेमन रेडी हो जाता है। मगर तभी बी उसे पूरी सिटी को जलाने के लिए भी कहती है, जिस पर डेमन साफ साफ मना कर देता है। इससे बी और डेमन के बीच की डील टूट जाती है और स्पेल बैकफायर करके डेमन पर ही अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा तूफान आता है, जिसमें शेंजी उड़ने ही वाला था कि तभी वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में दफन कर खुद को बचा लेता है। वहीं लिंग युआन की बॉडी में से लगातार नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती जा रही थी। हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक मैजिक का तूफान आता है, जिस दौरान बी लिंग युआन से पूछती है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, जिस पर लिंग युआन कहता है कि काश ऐसा हो पाता। जिसके बाद उन दोनों के ऊपर आसमान से जबरदस्त बिजली गिरती है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इसी के चलते शेंजी हॉस्पिटल की छत से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अपने जलते हुए पंखों की मदद से बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेंजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था कि हमेशा फाइट के बाद स्वॉर्ड वापस उसकी बॉडी में चली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। तभी मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है। वो एक बड़े भाई की तरह शेंजी के लिए खाना लेकर आया था, जिसके बाद वो बताता है कि बी ने जिन 1000 लोगों को सेक्रीफाइस किया वो दरअसल वही सारे लोग थे जिन्हें उसने फील्ड एजेंट की तौर पर खतरों से बचाया था। जिस पर शेंजी कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि ट्रस्टेड लोगों को इन्फेक्ट करना उसके लिए काफी आसान था। आगे वो मैनेजर से इन्फेक्टेड टीनेजर बॉय के बारे में पूछता है कि अब उसकी हालत कैसी है, जिस पर मैनेजर कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमने उसकी बॉडी में से इल्यूजनरी बटरफ्लाई बाहर निकाल ली है और उसे क्वारंटाइन भी कर दिया है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम के पिछले कैप्टन ने 30 साल पहले इल्यूजनरी बटरफ्लाई के अंडों का जार स्टोर हाउस से बाहर निकाला था और शायद बी ने किसी तरह से उसे कैप्टन के घर से चुरा लिया और फिर ये सब किया। आगे उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जब मैनेजर फील्ड एजेंट हुआ करता था तब शेंजी कभी कभार मिशन में उसकी हेल्प किया करता था और इसीलिए मैनेजर ने उसे चुना कैप्टन की पोस्ट के लिए, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था। जिसे सुनकर शेंजी मौके का फायदा उठाकर मैनेजर को उसकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर कोई जवाब नहीं देता। वहीं मैनेजर के वहां जाते ही शेंजी अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखकर बार बार लिंग युआन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसने बी के साथ की डील तोड़ दी जस्ट बिकॉज वो उसकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था। तभी हमें शेंजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर वह गुफा में था और कुछ लोग उसे 36वां लीडर ऑफ फायर कीपर कहकर पुकारते हैं। वहीं गुफा से बाहर निकलने के बाद उसे सामने ही एक कार एक्सीडेंट दिखाई देता है, जिसमें एक लेडी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, तो वो उसे अपनी पावर के चलते ठीक करने की कोशिश करता है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद शेंजी उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पेशेंट का बेटा समझ रहे थे। वहीं प्रेजेंट में शेंजी सोचता है कि क्या वो एक इंसान है या फिर वो भी एक बटरफ्लाई के कंट्रोल में है। इसके बाद हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बी के रिप्लेसमेंट में येंग उसकी जगह पर काम करने के लिए आया था और उसकी मेमोरी पावर काफी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। तभी शेंजी वहां पर आता है और लाओ उसे येंग से मिलवाता है। वहीं जब शेंजी कुछ काम कर रहा था तभी मैनेजर उसे कॉल करके ऊपर वाले फ्लोर पर इल्यूजनरी बटरफ्लाई देखने के लिए बुलाता है, जो उन्होंने टीनेजर बॉय के बॉडी में से निकाली थी। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं,
जहां पर जब शेंजी क्लास कंटेनर के पास जाता है तब बटरफ्लाई उससे डरकर दूर चली जाती हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो किसी कारण से शेंजी से डर रही है। इसके बाद मैनेजर शेंजी को ये भी बताता है कि जो बटरफ्लाई हमें बाकी सर्वाइवल की बॉडी में से मिली और जो टीनेजर बॉय की बॉडी में से मिली वो दोनों अलग अलग हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि बी ने टीनेजर को इन्फेक्ट नहीं किया बल्कि वो कोई और है। जिसे सुनकर शेंजी कहता है कि आज मैं ऑनलाइन एक मास्टर की वीडियो देख रहा था जो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रहे थे जो इल्यूजनरी बटरफ्लाई से इन्फेक्टेड होते हैं, और मेरा मानना है कि टीनेजर बॉय में से जो इल्यूजनरी बटरफ्लाई हमें मिली है वो जरूर उसी मास्टर का काम होगा। जिसे सुनने के बाद मैनेजर शेंजी को इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। वहीं मैनेजर के जाने के बाद शेंजी एक बार फिर कंटेनर के पास जाता है और इस बार उसे समझ में आता है कि इल्यूजनरी बटरफ्लाई उससे नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड से डर रही है। तभी उसकी स्वॉर्ड पेटी में से बाहर आ जाती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में शेंजी के हाथों से खून निकलने लगता है। यह देखकर शेंजी जैसे तैसे करके तुरंत स्वॉर्ड को अपने से दूर फेंक देता है और समझ जाता है कि 1000 स्पिरिट अरे स्पेल के बैकफायर से बचने के लिए लिंग युआन ने अपने आप को उसकी स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर लिया है। जिसे सुनकर लिंग युआन सामने आता है और हम शेंजी की स्वॉर्ड पर उसका चेहरा साफ साफ देख पाते हैं। आगे शेंजी उससे पूछता है कि तुम असल में कौन हो और डेमन कैसे बने, तुमने बी के साथ हुई डील क्यों तोड़ी। जिस पर लिंग युआन काफी आराम से कहता है कि फिलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसके थोड़ी देर बाद शेंजी को पता चलता है कि उसका माइंड लिंग युआन के माइंड से कनेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर वो काफी अजीब बर्ताव करता है और ये देखकर लिंग युआन कहता है कि जब तुम्हारा ब्लड स्वॉर्ड पर गिरा था तब शायद हम दोनों का माइंड एक दूसरे से कनेक्ट हो गया होगा। आगे लिंग युआन ये भी बताता है कि मैं इस स्वॉर्ड से तभी बाहर आ सकता हूँ जब इस स्वॉर्ड के मालिक यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस पर शेंजी उसे ताना मारते हुए कहता है कि आओ मुझे मार दो और बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि लिंग युआन के पास स्वॉर्ड से बाहर निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि दोनों के माइंड आपस में लिंक थे इसीलिए शेंजी लिंग युआन के माइंड में इंटर हो जाता है, लेकिन उसे वहां पर लिंग युआन की कोई भी मेमोरीज नहीं दिखती है। जिस पर लिंग युआन कहता है कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस पर शेंजी कहता है कि भले ही तुम्हें पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद ना हो लेकिन मैजिक के बेसिक नॉलेज के बारे में तो पता है ना, और इसीलिए वो उससे ह्यूमन फेस बटरफ्लाई के बारे में पूछता है। जिसके तुरंत बाद उसे खंडहर का विजन आता है जहां पर कई सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम शेंजी को अपनी टीम के साथ मास्टर से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं, जिसके बारे में शेंजी ने मैनेजर को कहा था। वहीं रास्ते में जाते हुए शेंजी लिंग युआन से उस खंडहर के विजन के बारे में पूछता है, जिस पर लिंग युआन उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके थोड़ी देर बाद लोकेशन पर पहुंचने पर लाऊ मास्टर से बात करने के लिए जाता है। तभी शेंजी को मास्टर की बॉडी में से स्मेल आ रही थी कि मानो उसने किसी का मर्डर किया हो। जिस पर लिंग युआन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो ऐसी किसी जगह से आया है जहां पर किसी का मर्डर हुआ है। वे लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी शेंजी मास्टर को पीछे एक पोर्टल ओपन करते हुए देखता है, इसीलिए वो तुरंत लाऊ को वहां से हटने के लिए कहता है। तभी पोर्टल में से एक बड़ा सा हाथ निकलकर मास्टर को अंदर लेकर जाने लगता है। यह देखकर शेंजी उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन और दूसरे छोटे छोटे हाथ बाहर निकलकर स्वॉर्ड को रोक लेते हैं। अब आगे शेंजी कुछ कर पाता उससे पहले ही लिंग युआन की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वही अनजान फोर्स मास्टर के साथ साथ शेंजी को भी पोर्टल में खींच लेती है। यह देखकर लाऊ और सभी को लगता है कि शेंजी ड्यूटी पर मारा गया। हम देखते हैं मैनेजर और जनरल मैनेजर अपने सीनियर के साथ मीटिंग करने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स आते हैं, जहां पर सीनियर का असिस्टेंट एक ओल्ड चाइनीज मैन उन लोगों पर सवालों की बारिश करते हुए आरोप लगाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सुपरनेचुरल एक्टिविटीज को नॉर्मल पब्लिक से छुपाने में नाकामयाब रही और उसके कारण कई सारे लोगों को इल्यूजनरी बटरफ्लाई के बारे में पता चल गया है। साथ ही में वो इसके बारे में भी पूछता है कि आपको कैसे पता कि सिटी में सिर्फ एक ही बटरफ्लाई है। जिस पर जनरल मैनेजर कहता है कि हमारी टीम इल्यूजनरी बटरफ्लाई के ओरिजिन को ट्रैक करने में लगी हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
दूसरी तरफ हम शेंजी और मास्टर को देखते हैं। वे दोनों पोर्टल के थ्रू एक अनजान लोकेशन पर गिरते हैं। तभी लिंग युआन, जो कि स्वॉर्ड के अंदर था, वो रिएक्ट करते हुए शेंजी और मास्टर को जमीन की तरफ लेकर जाता है। वहीं क्रैश लैंड करने के बाद जब शेंजी आग जलाकर आसपास देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर इंसानों की हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं था। आगे शेंजी इसके बारे में लिंग युआन से पूछ ही रहा था कि तभी वे दोनों मास्टर को खड़े होकर कहीं पर जाते हुए देखते हैं, और उसके चलने का स्टाइल देखकर हम ऑडियंस को टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी की याद आ जाती है। साथ ही में वे लोग ये भी देखते हैं कि वहां पर पड़ी हड्डियां मास्टर को कंट्रोल कर रही थी, जिसे देखकर लिंग युआन कहता है कि यह जगह हमारे पूर्वज यानी वू पीपल का हॉल है। आगे मास्टर का पीछा करते हुए शेंजी ऐसे ही लिंग युआन से पूछता है कि यहाँ पर आखिर कितने लोगों की डेथ हुई होगी, जिस पर लिंग युआन एग्जैक्ट नंबर बताता है, जो कि असल में 41,636 था। जिसे सुनकर शेंजी हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम्हें तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो फिर यह सब इतनी डिटेल में कैसे पता? जिस पर लिंग युआन कहता है कि इन लोगों को मैंने ही मारा है। साथ ही में वो यह भी कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर इंटर हुए थे तब इस जगह के इंटरेक्शन के कारण मेरी कुछ मेमोरीज वापस आ गई थी। दूसरी तरफ लाउ मैनेजर को कॉल करके सारी बात बताता है और कहता है कि हमारे साथ एक माइंड टाइप एजेंट येंग है और वो अपनी पावर का यूज करके शेंजी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ मास्टर को होश आते ही वो अपने सामने का नजारा देखकर डर के मारे वहां पर बनी एक गुफा के अंदर चला जाता है। शेंजी भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसे इल्यूशनरी बटरफ्लाई दिखती है, जो कि हजारों की तादाद में थी। यह देखकर शेंजी अंदाजा लगाता है कि जो बटरफ्लाई उन्हें टीनेजर बॉय की बॉडी में से मिली थी वो शायद इसी जगह से आई होगी। तभी एक साथ कई सारी बटरफ्लाई उन दोनों पर अटैक कर देती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शेंजी के जलते हुए पंखों के कारण बटरफ्लाई मरती जा रही थी। इसके बाद शेंजी उस गुफा के अंदर जाता है जहां से मास्टर अंदर गया था, लेकिन लिंग युआन उसे रोकते हुए कहता है कि अंदर कुछ काफी खतरनाक है, जिससे डरकर बटरफ्लाई तक अंदर आने की जरूरत नहीं कर रही है, तो तुम्हें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शेंजी उसे ना बोलकर अंदर जाने लगता है। तब लिंग युआन कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें इल्यूशनरी बटरफ्लाई की ओरिजिन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जिसे सुनकर शेंजी वापस जा ही रहा था कि तभी वो एंट्रेंस पर आकर रुक जाता है और एक फायरबॉल फेंककर सारी बटरफ्लाई को जलाकर राख कर देता है, और इसके बाद वो वापस गुफा के अंदर जाने के लिए निकलता है। वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद वो गुफा के सेंटर में पहुंच जाता है, जहां का वातावरण स्वर्ग से कम नहीं होता। तभी लिंग युआन कहता है कि पेटी किसने खोली, जिसे सुनकर शेंजी को कुछ समझ में नहीं आता। आगे मास्टर डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से कैसे आ गया, मुझे मत मारना। तभी शेंजी उसके पास आता है और लिंग युआन उससे मास्टर से पूछने के लिए कहता है कि आखिर पेटी किसने खोली। जिसे सुनकर वो मास्टर से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसे मैनेजर का कॉल आ जाता है। मैनेजर उस पर काफी चिल्लाता है कॉल ना उठाने के लिए और ऐसे अचानक से गायब होने के लिए। वहीं मैनेजर के पूछने पर शेंजी बताता है कि मैं सिटी के किसी अंडरग्राउंड जगह पर हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में इल्यूशनरी बटरफ्लाई है और मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। साथ ही में वो उसे पेटी के बारे में भी बताता है, जिससे बटरफ्लाई डर रही है। आगे शेंजी मैनेजर के साथ फोन पर बात करते हुए मास्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों और किसके कहने पर आए थे। जिस पर मास्टर उन्हें शुरू से कहानी बताता है कि हम लोग यहाँ पर 2 जार्स के लिए आए थे, जिनमें से एक में बटरफ्लाई के अंडे तो दूसरे जार में उसका इलाज था। इससे हम ऑडियंस पूरी कहानी समझ जाते हैं कि मास्टर और उसके साथी लोगों को पहले इल्यूशनरी बटरफ्लाई के अंडों से इन्फेक्ट करते हैं और फिर वे लोग इलाज के लिए मास्टर के पास ही आते हैं और फिर मास्टर पैसों के बदले उन्हें ठीक कर देता था। दरअसल वे लोग इसे एक बिजनेस की तरह रन कर रहे थे, जिसका हेड एल्डर था। गाइस, एल्डर वही चाइनीज ओल्ड मैन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में मैनेजर और जनरल मैनेजर के साथ बहस करते हुए देखा था। अब ये सब सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि एल्डर ने ही टीनेजर बॉय की बॉडी में इल्यूशनरी बटरफ्लाई को प्लांट किया था, ताकि सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी वो ऑर्गेनाइजेशन पर डाल सके। इस तरह जब शेंजी मास्टर के साथ बात कर रहा था तभी हमें मास्टर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है,
जिसमें वो अपने साथियों के साथ पेटी को ओपन करता है। जिस दौरान उनके साथ आया हुआ एक ओल्ड मैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। और जैसे ही उन लोगों ने पेटी ओपन की तो उसमें एक आदमी सोया हुआ था जिसके हाथ, पैर और सिर पर कीलें ठुकी हुई थी ताकि वो पेटी से बाहर ना निकल पाए। वहीं मास्टर और उसके साथियों को पेटी में इंसान की जगह पर सोने चांदी दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने पेटी में से सारी चीजें बाहर निकाल ली जिसमें वो कीलें भी थी। इसके बाद मास्टर के सारे साथी आपस में लड़ने लगे, मगर मास्टर और लीडर जैसे तैसे करके वहां से भागने में कामयाब हो गए। आगे मास्टर शेंजी को बताता है कि इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद लीडर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल उसने एक छोटा सा जार बाहर निकाल लिया था जब मास्टर के सारे साथी लड़ने में बिजी थे। तभी हमें वो छोटा सा जार दिखाया जाता है जिस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि ये वही जार है जिसे वो ढूंढने के लिए गए थे, इसीलिए उन्होंने जार में की एक गोली टीनेजर बॉय पर इस्तेमाल की। लेकिन वो टीनेजर बॉय उनके कंट्रोल में नहीं था क्योंकि वो उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए उन्होंने उस जार को फेंक दिया। अब ये सब सुनकर शेंजी समझ जाता है कि म्यूटेटेड इल्यूजनरी बटरफ्लाई पेटी में से ही बाहर आई है, इसीलिए वो मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। आगे शेंजी कहता है कि भले ही मास्टर को उसके किए के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इसे मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, और जब तक कि हम लोग यहाँ से बाहर ना निकल जाए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वे लोग झील के पानी में से बुलबुले बाहर निकलते हुए देखते हैं और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में ब्लू कलर का गुलाब था, लेकिन वो अचानक से रेड कलर का हो जाता है। साथ ही में गुफा की सारी दीवारें भी रेड कलर की हो रही थी, और जब हम उसे गौर से देखते हैं तो वो खून था जो कि गुफा की दीवारों में से बाहर निकल रहा था। यह देखकर शेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो तुरंत मास्टर को लेकर उड़ने लगता है। लेकिन तभी जो खून दीवारों में से निकल रहा था वो शेंजी पर अटैक कर देता है, मगर शेंजी खुद को और मास्टर को अपने पंखों के जरिए बचा लेता है, और इस दौरान शेंजी के हाथों से स्वॉर्ड फिसलकर सीधे पेटी में गिर जाती है, और उसी के पीछे पीछे जो खून की बूंदें शेंजी पर अटैक कर रही थी वो पेटी के अंदर चली जाती हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि वो शेंजी पर नहीं बल्कि लिंग युवान पर अटैक कर रही थी, क्योंकि उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड के अंदर जो थी और शेंजी ने उसे पकड़ रखा था। इसके बाद पानी के अंदर भूचाल आता है और पेटी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, जिसके साथ ही मास्टर अपने आप अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तो शेंजी उसे ऐसा करने से रोक ही रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही पेटी ऊपर आती है ठीक उसी समय पर मास्टर की जान निकल जाती है। अब यह सब होने के बाद शेंजी को पेटी में से किसी का हाथ बाहर निकलते हुए दिखता है। इस एपिसोड की शुरुआत लाओ पिंग और येंग को दिखाने से होती है। वे लोग शेंजी को ढूंढते हुए जंगल में आए थे। दरअसल येंग ने अपनी पावर के जरिए शेंजी को यहाँ पर ट्रैक किया था, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर उन्हें एक वुडन कैबिन दिखाई देता है, जिसे देखकर येंग काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वे लोग अब वहाँ पर आराम कर सकते हैं। इस तरफ मैनेजर शेंजी और उसकी टीम को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजने का ऑर्डर देता है। जस्ट देन सीन शिफ्ट होता है और हम शेंजी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जिसका हाथ हमने पेटी में से बाहर आते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि लिंग युवान था, जिसके बाद वो होल की एनर्जी अपने में ट्रांसफर करने लगता है, जिसके कारण उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। आगे लिंग युवान कुछ कर पाता उससे पहले ही शेंजी एक बार फिर उसे बेड़ियों में जकड़ लेता है और कहता है कि इस बार तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कौन हो और वापस जिंदा कैसे हुए। जिस पर लिंग युवान कहता है कि ये वू पीपल्स का हॉल है और उन्होंने पेटी पर एक स्पेल लिखा हुआ है, जिसके कारण अगर किसी की स्पिरिट उसमें जाती है तो वो स्पेल के जरिए अपनी बॉडी को रीजनरेट करके वापस जिंदा हो जाता है। और सेम स्पेल मरने से पहले मेरी बॉडी पर भी किया गया था, ताकि टाइम आने पर कोई भी सेम स्पेल पढ़कर मुझे वापस जिंदा कर सके। वहीं शेंजी को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता। तब लिंग युवान उससे कहता है कि तुम ह्यूमन फेस बटरफ्लाई के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते थे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पीपल्स ने इन्हें बनाया है और उन्होंने इसे इसलिए बनाया ताकि वो मरे हुए व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर सके, ताकि उनकी फैमिली को उससे मिलने का थोड़ा वक्त मिल सके। ये वो पीपल्स की एक छोटी सी ट्रिक थी। साथ ही में वो ये भी बताता है कि जब ह्यूमन और डेमंस की जंग हुई थी तब वो पीपल्स ने ह्यूमन का साथ देकर
अपने बनाए हुए स्पेल के जरिए डेमन को हराया था। अब यह सब सुनकर शेंजी को अंदाजा हो जाता है कि वू पीपल्स के स्पेल काफी खतरनाक है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बटरफ्लाई वाली ट्रिक के कारण हमारी ऐसी की तैसी हो गई, तो बाकी के बड़े वाले स्पेल्स कितने खतरनाक होंगे। आगे शेंजी लिंग युआन से उन हजारों वू पीपल्स की डेथ के बारे में पूछता है जिसे उसने मारा था। वो कहता है कि वो तो तुम्हारे अपने लोग थे, फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? जिस पर लिंग युआन कहता है कि मैंने वो बाकी के लोगों को बचाने के लिए किया था। और यही सेम सेंटेंस उन्हें रिपीट में सुनाई देता है, जो कि असल में अलोजिन था। जिसे देखकर शेंजी पूछता है कि अब ये कौन है? जिस पर लिंग युआन उसका नाम बताते हुए कहता है कि इसी ने मेरी बॉडी पर वू पीपल्स का रीजनरेट करने वाला स्पेल पड़ा था, जिसके कारण मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाया। साथ ही में वो ये भी बताता है कि अलोजिन वू पीपल्स का लास्ट लीडर है, जो कि पेटी के अंदर बंद था। यह सुनने के बाद शेंजी अलोजिन को अपनी आई से स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक डेमन है, ठीक लिंग युआन की तरह। जिसके बाद अलोजिन लिंग युआन से कहता है कि मुझे तुमसे कई सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं शेंजी को मारना चाहता हूँ। बस इतना कहते ही वो शेंजी पर अटैक कर देता है, मगर शेंजी काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो? क्या इतने सालों तक सोने के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर अलोजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर यानी फायर की स्मेल से सख्त नफरत है। जिसके बाद दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और शेंजी अलोजिन को कड़ी टक्कर दे रहा था। वहीं लड़ाई के दौरान शेंजी देखता है कि लिंग युआन अपनी जगह पर नहीं है। तभी लिंग युआन उनके पास अपीयर होता है और अलोजिन को बिछड़े हुए भाई की तरह अपने पास बुलाता है। यह देखकर अलोजिन भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर शांति से सो रहा था, लेकिन मास्टर और उसके लोगों ने मुझे जबरदस्ती 1000 स्पिरिट अरे का यूज करके जगा दिया और फिर तब से ही मैं उन्हें ढूंढ रहा था। और जैसे ही मुझे तुम्हारे होने का एहसास हुआ तो मैंने तुम्हें यहाँ पर खींच लिया, मगर तुम एक स्वॉर्ड के अंदर थे, इसीलिए मैंने पहले तुम्हारी बॉडी को स्पेल की मदद से रीजनरेट किया। आगे अलोजिन लिंग युआन से यह भी कहता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और ये सब उन्होंने हम लोगों को तबाह करके किया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक बार वो फिर से शेंजी पर अटैक करता है, लेकिन शेंजी इस बार भी बच जाता है। ये देखकर लिंग युआन तुरंत अलोजिन को पकड़ लेता है और पानी से जादुई कीले निकालकर उसके माथे पर लगा देता है और इसके कारण वो शांत हो जाता है। आगे लिंग युआन के पूछने पर अलोजिन कहता है कि मैं इस पूरी सिटी को जलाकर एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ, जिससे लिंग युआन उसके इरादे समझ जाता है और बाकी के कीले उसके हाथ और पैर पर छुपा देता है। यह देखकर अलोजिन कहता है कि तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब गाइज यहाँ अलोजिन किस चीज के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अलोजिन की बातें सुनकर लिंग युआन को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर कोई स्पेल पड़ता है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए शांत तो होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो भयानक तरीके से हंसने लगता है, जिसके कारण पूरी पहाड़ी हिल जाती है और शेंजी को ढूंढने आई उसकी टीम अलोजिन की हंसी सुनकर घबरा जाती है। तभी लाओ को मैनेजर का मैसेज आता है कि उसने उन लोगों को बचाने के लिए एक टीम भेजी है, जिसे सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में एल्डर को एक मैसेज से पता चलता है कि पहाड़ी पर मैनेजर ने एक टीम भेज दी है आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम को बचाने के लिए, जिसे देखकर वो मन ही मन कहता है कि तुम लोग हमारी जगह पर आए हो और मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। वहीं जब ये सब हो रहा था तब मैनेजर की नजर एल्डर पर ही थी। इधर हम शेंजी को नीचे गिरते हुए देखते हैं। इस दौरान वो ये भी सोच रहा होता है कि लिंग युआन 3000 साल पहले इस सिटी का राजा हुआ करता था और उसी ने ह्यूमंस और डेमन की लड़ाई में अपनी बहादुरी दिखाते हुए डेमंस को हराया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिर वो डेमन कैसे बना? वहीं थोड़ी देर बाद जब शेंजी अपनी आंख खोलता है तो अपने आप को लिंग युआन के साथ एक अलग ही जगह पर पाता है। आगे लिंग युआन से वो कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक इंसान शेंजी की बॉडी में से आर पार हो जाता है, जिसे देखकर शेंजी कहता है कि क्या मैं मर गया या फिर वो इंसान मरा हुआ था? इस पर लिंग युआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस वो पीपल के महान स्पेल में से एक स्पेल है जिसकी मदद से हम पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। साथ ही में वो ये भी कहता है
कि जिस अलोजिन को मैंने दीवार पर बेहोश किया वो असल में अलोजिन का पपेट था। मैंने ही ध्यान नहीं दिया, वरना ये सब नहीं होता। आगे शेंजी लिंग युआन से कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम तो मेरी स्वॉर्ड से बाहर आ गए, लेकिन मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? जिस पर लिंग युआन कहता है कि वो मेरा बचा हुआ हिस्सा था, इसीलिए वो मेरी बॉडी में समा गया। मगर ये बात शेंजी को समझ में नहीं आती, तो लिंग युआन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड 3000 साल पहले मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से बनाई गई थी और ये काम जरूर तुम्हारे पूर्वजों ने किया होगा और इसीलिए मेरी स्पिरिट तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर जा पाई, क्योंकि वो मेरी हड्डियों से बनी थी। वहीं यह सब सुनकर शेंजी बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी वे लोग कुछ लोगों को जाते हुए देखते हैं, जिसमें वू पीपल्स के लीडर छोटे लिंग युआन को अपनी पीठ पर लाद कर कहीं लेकर जा रहे थे। जस्ट देन छोटा अलोजिन भी भागता हुआ उसकी तरफ जाता है। हम देखते हैं कि वो लिंग युआन को प्रिंस कहकर पुकारता है, जिस पर लिंग युआन शेंजी को बताता है कि उस टाइम मेरे फादर, ब्रदर और पूरी रॉयल गार्ड्स को दुश्मनों ने खत्म कर दिया था, लेकिन वो पीपल ने जैसे तैसे करके मुझे बचाकर उनकी गांव लेकर आ गए। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम छोटे अलोजिन को देखते हैं। वो छोटे लिंग युआन को डराने की कोशिश करता है, मगर लिंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं तुम्हारे डैड को इस सब के बारे में बता दूंगा। तभी अलोजिन के दोस्तों का बैलेंस जाता है, जिन्होंने उसे पकड़ के रखा था, और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। आगे हम अलोजिन को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि अलोजिन कई बार लिंग युआन को डराने की कोशिश कर चुका है, मगर हर बार उसका पोपट हो जाता है। और जब वे लोग आगे की प्लानिंग कर रहे थे, तभी अलोजिन के डैड वहां पर आते हैं। वो काफी गुस्से में थे और उन्हें देखकर अलोजिन के दोस्तों की तो फटकर 4 हो जाती है। दरअसल लिंग युआन ने अलोजिन के डैड को इन्फॉर्म कर दिया था। इसके बाद अलोजिन के डैड उसे वहां से लेकर जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जब लिंग युआन घर से बाहर निकलता है, तब हम देखते हैं कि गांव वाले उसकी काफी रेस्पेक्ट करते हैं, जिससे लिंग युआन भी काफी खुश होता है। वो यहाँ पर शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा था। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि अलोजिन के डैड उन दोनों को एक साथ मैजिक की नॉलेज दिया करते थे। इसके बाद हमें एक और पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें छोटा अलोजिन रोते हुए कहीं पर जा रहा था और उसके हाथ पर कट के निशान भी थे, जिसे देखकर शेंजी बड़े लिंग युआन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर लिंग युआन बताता है कि अलोजिन ने एक कीमती मेडिसिन चुराकर मेरे तकिए के नीचे रख दी थी, और जब इसके बारे में उसके डैड को पता चला तो उन्होंने उसे गांव वालों के सामने पनिशमेंट दी, जिसके कारण उसका ईगो हर्ट हो गया और वो वहां से चला गया। तभी हम छोटे लिंग युआन को उसके पीछे जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ कुछ डेमंस ने छोटे अलोजिन को पकड़ लिया था। दरअसल वे लोग उसे खाने का प्लान बना रहे थे। वहीं रात होने पर जब डेमन सो रहा था, तभी लिंग युआन आकर पहले डेमन को मारता है और फिर अलोजिन को छुड़ाकर अपने साथ लेकर जाता है। और गाइस, ये वही टाइम था जब अलोजिन ने लिंग युआन को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। इसके बाद अगले सीन में हमें डेमंस और इंसान के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें लिंग युआन और अलोजिन एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए डेमंस को मार रहे थे। और उन दोनों का साहस देखकर डेमंस डर के मारे धरती छोड़कर भाग जाते हैं। अब इन दोनों ने डेमंस को मार भगाया था, इसीलिए गांव में अभी लोग इनका काफी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। साथ ही में अब अलोजिन उनका लीडर बन गया था। वहीं अगले सीन में लिंग युआन को अपने सैनिकों से पता चलता है कि अलोजिन उसका नाम लेकर गांव में काफी गलत काम कर रहा है, क्योंकि गांव में लोग उसको काफी मानते हैं। साथ ही में वे लोग ये भी बताते हैं कि अलोजिन ने उन लोगों को भी मार दिया जिन्होंने उसके सामने सरेंडर किया था। यह सुनकर लिंग युआन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो माफी देने में यकीन करता था। अब अलोजिन ने काफी बुरा किया, इसके बावजूद लिंग युआन अपने सैनिकों को अलोजिन को कुछ ना करने के लिए कहता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अलोजिन को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। और इसीलिए तो उसने अलोजिन के लिए एक मास्क बनाया था, जो कि गांव की सारी फैमिलीज रिचुअल वाली रात को अपने लव्ड वंस को दिया करती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलोजिन के पनिशमेंट देने के तरीके और ज्यादा खतरनाक होते गए, और इसके कारण लिंग युआन ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन क्योंकि वो उसे छोटे भाई की तरह मानता था, इसीलिए वो अपने गार्ड को कहता है कि अलोजिन को ज्यादा देर तक जेल में ना रखे और थोड़ी देर बाद छोड़ दे।
तभी वहां पर लिंग युवान का सलाहकार आता है, जिसे देखकर लिंग युवान के सर में दर्द होने लगता है, तो शेंजी उसे संभालता है। जस्ट देन एक गार्ड आकर लिंग युवान को बताता है कि अलोजिन जेल से भाग गया है। वहीं रियल लिंग युवान के सर में दर्द होने के कारण उसकी मेमोरी का सीन चेंज होता है और वे लोग अपने आप को वू पीपल्स के हॉल में देखते हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद अलोजिन वू पीपल को लेकर आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए लिंग युवान कहता है कि जेल से भागने के बाद अलोजिन ने वू पीपल्स की आर्मी को बुलाया उनसे लड़ने के लिए, जिसे देखकर हमारे रॉयल गार्ड्स ने उनका जमकर मुकाबला किया और उन लोगों को हराकर पूरे गांव पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण अलोजिन को अपने लोगों के साथ यहाँ पर छुपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद अलोजिन का एक साथी उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर 40,000 से भी ज्यादा हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, जिस पर अलोजिन, जो कि उनका लीडर था, कोई जवाब नहीं देता और उदास होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। आगे वो लिंग युवान का दिया हुआ मास्क पहनकर काफी रोता है। दरअसल वो यहाँ पर लिंग युवान के आने का इंतजार कर रहा था कि वो आकर उन लोगों को बचाए, और ये बात लिंग युवान भी काफी अच्छे से जानता था। अब ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और भूख के कारण अलोजिन के लोगों की हालत काफी खराब हो रखी थी। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि अलोजिन का एक साथी उसके माथे पर हाथ फेरकर गुफा के सेंटर की तरफ जाने लगता है। इसके तुरंत बाद अलोजिन भी सेंटर में आता है और कहता है कि यह जगह श्रापित है, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। तभी वो आदमी झील में एक जलती हुई मशाल फेंकता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो हम समझ पाते हैं कि वो किसी के वश में है। हम देखते हैं कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। अलोजिन अपने साथी के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है वो आदमी एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो एक पपेट था। ये देखकर अलोजिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं यह सब देखकर शेंजी लिंग युवान से पूछता है कि क्या ये वही पपेट है जिसने वू पीपल के पिछले लीडर यानी अलोजिन के डैड का मर्डर किया था, जिस पर लिंग युवान कहता है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हम लिंग युवान की एक और मेमोरी देखते हैं, जिसमें लिंग युवान का टीचर उससे बात करने के लिए आता है और उसका नाम डैन ली है, जहां पर वो पहले तो कहता है अलोजिन डेमन के साथ काफी गंदे तरीके से पेश आ रहा है और मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस पर लिंग युवान कहता है कि वो तो आएगा ही ना, क्योंकि डेमंस ने उसके डैड का मर्डर जो किया है। आगे डैनली कहता है कि मैं आपको वू पीपल्स के पिछले लीडर के मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तभी सीन रियल लिंग युवान और शेंजी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर लिंग युवान उसे बताता है कि वो डैनली ही था जिसने पिछले लीडर का मर्डर किया था और इसका इल्जाम उसने डेमंस पर लगा दिया था। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि डैनली ने ही जानबूझकर छोटे लिंग युवान को वू पीपल्स के गांव में भेजा था ताकि वो उन्हें डेमंस के खिलाफ भड़का सके, जिस पर शेंजी कहता है कि सच्चाई जानने के बाद तो तुमने अलोजिन को माफ कर दिया होगा, और ऐसा ही होता है। तो दूसरी तरफ झील में जलती हुई मशाल डालने के कारण वहां पर रखे मटके फूटने लगते हैं, जिसमें से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर अलोजिन सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। वहीं सभी लोगों के वहां से भागने के बाद और भी मटके फूट जाते हैं और उनमें से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो अलोजिन की बॉडी में इंटर होने लगती है, जिससे लिंग युवान का दिया हुआ मास्क भी चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ गांव वाले हॉल से बाहर भागते हैं, लेकिन एंट्रेंस पर डैनली ने आग लगा दी थी उन लोगों को अंदर ही ट्रैप करने के लिए, जिसे देखकर गांव वाले आग को पार करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान उनका एक साथी जलकर मारा जाता है और ये चीजें देखकर गांव वाले तुरंत वापस हॉल में जाने लगते हैं। तो इस तरफ सेंटर में से निकलती हुई एनर्जी से अलोजिन इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं उसकी पावर और हॉल की एनर्जी कंबाइन होने के कारण वहां पर म्यूटेटेड बटरफ्लाई का जन्म होता है और यही बात रियल लिंग युवान शेंजी को बता रहा था कि तभी गुफा से सारी बटरफ्लाई बाहर निकलकर गांव वालों को पजेस करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे देखकर शेंजी कहता है कि तो तुम यहाँ पहुँचने में लेट हो गए, मगर ऐसा नहीं होता, लिंग युवान तो सही टाइम पर बाहर आ गया था। जिसके बाद वो आंख को चीरते हुए सीधा गुफा के अंदर जाने लगता है। हालांकि डैनली उसे रोक रहा था, मगर लिंग युवान उसकी एक नहीं सुनता। आगे जैसे ही वो हॉल में आता है तो देखता है
कि वहां पर अलोजिन के साथ साथ सारे गांव वाले अजीब तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तभी अलोजिन लिंग युवान से पूछता है कि मेरे डैड कैसे मरे, जिसके साथ ही वो डैनली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने मेरे डैड को मारा या फिर तुमने। जिसे सुनकर लिंग युवान उसके पास जाने ही वाला था कि तभी डैनली पीछे से कहता है कि अलोजिन अब डेमन बन चुका है और सारी डेड बॉडीज बटरफ्लाई के कंट्रोल में है, और ये भी कि अब यहाँ पर और कोई जिंदा नहीं बचा। जिसे सुनकर अलोजिन हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन अब क्या जिंदा लोग मरे हुए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जिस पर डैनली अपनी पावर का यूज करते हुए एक जलता हुआ बर्ड क्रिएट करता है, जो कि वहां पर इन्फेक्टेड सभी लोगों को जला रहा था। यह देखकर लिंग युवान उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर डैनली कहता है कि आपके सपोर्ट के कारण ही अलोजिन इतना उड़ रहा है, और अगर अब आपने उसे सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो ये सारे लोग बाहर निकलकर बाकी के लोगों को बटरफ्लाई से इन्फेक्ट करके इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। जिसे सुनकर लिंग युवान को भी लगता है कि अलोजिन की इस हालत का जिम्मेदार वही है, इसीलिए वो उन सभी लोगों को यहीं पर मारने का डिसाइड करता है। तो दूसरी तरफ अपने लोगों को जलते हुए देख के अलोजिन को डैनली पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि लिंग युवान एक एक करके सभी गांव वालों को मारने लगता है। हम देखते हैं कि उनके मरने के बाद बटरफ्लाइज उनकी बॉडी में से बाहर निकल रहे थे, जिन्हें देखते हुए अलोजिन को अपनी पूरी लाइफ के फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे उसने लिंग युवान के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। मगर तभी लिंग युवान उसे स्टेप कर देता है, उसी चाकू से जो अलोजिन ने अपने डैड से चुराया था जब उसने गांव छोड़कर जाने का डिसाइड किया था। वहीं ये सब दूर खड़े होकर रियल लिंग युवान और शेंजी देख रहे थे। तभी लिंग युवान शेंजी को बताता है कि मेरे हिसाब से डैनली से तुम्हारा कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि डैनली की व्हाइट मैजिकल आग इस होल में लगातार 7 दिनों तक जलती रही और उसे ही नेमिंग फायर कहते हैं, और तुम एक नेमिंग फायर कीपर हो। इस पर शेंजी चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जिस पर लिंग युवान कहता है कि फिर तुम्हारा और डैनली का फेस मिलता जुलता क्यों है। यह सुनकर शेंजी कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही रियल अलोजिन उसका गला पकड़ लेता है, जिसे देखकर लिंग युवान तुरंत अलोजिन के हाथ पर कीले चुभा देता है, जिसके कारण वे दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पर लिंग युवान शेंजी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन एक इमरजेंसी थी। जिस पर शेंजी मुंह बनाता है और हम लोग समझ पाते हैं कि उसने लिंग युवान को मन ही मन कम से 10 से 12 गालियां तो दे ही दी होगी। जिसके बाद अलोजिन एक बार फिर से शेंजी पर अटैक करता है, मगर लिंग युवान अपनी पावर का यूज करके चारों तरफ धूल बिखेर देता है ताकि अलोजिन शेंजी को देख ना पाए। अब यह सब देखकर शेंजी लिंग युवान से कहता है कि तुमने मेरा यूज किया है अलोजिन को बाहर निकालने के लिए, ताकि हम दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ सकें। अब शेंजी ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि लिंग युवान ने जो उसे फर्स्ट मेमोरी दिखाई थी वो दरअसल उसकी नहीं बल्कि अलोजिन की थी, क्योंकि उस टाइम छोटा लिंग युवान तो बेहोश था। साथ ही में लास्ट वाली मेमोरी जब अलोजिन का एक साथी पपेट बनकर हॉल के सेंटर की तरफ जाता है, वो भी अलोजिन की मेमोरी थी। लेकिन इस पर लिंग युवान कुछ नहीं कहता, बट डैनली की बात पर वो कहता है कि मैंने भी कभी डैनली का चेहरा नहीं देखा, यहाँ तक कि उसे एग्जीक्यूट करते वक्त भी उसने अपना मास्क नहीं उतारा था। मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को पावर्स के जरिए कनेक्ट किया था। तभी एक बार फिर अलोजिन शेंजी पर अटैक कर देता है, मगर इस बार भी लिंग युवान उसे बचा लेता है। आगे वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, जिस दौरान अलोजिन कहता है कि तुमने एक बार फिर वही किया, मुझे मारा इंसानों को बचाने के लिए, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जिसके बाद वो लिंग युवान का इंसानों के प्रति लगाव देखकर कहता है कि मैं अलोजिन वू पीपल्स की तरफ से दुआ करता हूँ कि इंसानी प्रजाति लंबे समय तक जिए। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जब तक यहाँ पर सच्चाई की चिंगारी रहेगी तब तक तुम्हारी स्पिरिट रहेगी, ऊपर से तुम्हारी अमर बॉडी और कभी ना खत्म होने वाले खून के जरिए तुम सबसे अच्छे डेमन बनोगे। तभी लिंग युवान उसके माथे पर कील लगाता है, जिसके कारण अलोजिन बेहोश हो जाता है और फिर लिंग युवान उसे वापस पेटी में बंद कर देता है। वहीं एपिसोड के आखिर में शेंजी लिंग युवान के मुंह से खून निकलते हुए देखता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलिस टीम दिखाई जाती है जो शेंजी और उसकी टीम को बचाने के लिए जा रही थी,
और उसमें यूएक्सी भी शामिल होती हैं। वे लोग जाते हुए बात कर रहे थे कि मैनेजर शाओ अब काफी पावरफुल हो गया है कि वो हमें भी ऑर्डर दे रहा है। वहीं उनका एक साथी बारक्या यूएक्सी से कैप्टन शेंजी के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिस पर यूएक्सी बताती है जनरली फायर और मेटल टाइप्स पावर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कैप्टन शेंजी के पास वो दोनों ही पावर है। और तो और उनके पास एक एंशिएंट स्वॉर्ड भी है जिससे उन्होंने डेमन को जमीन पर गिरा दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो स्वॉर्ड उन्होंने अपनी स्पाइन में से बाहर निकाली थी। यह सब सुनकर बारक्या और बॉस दोनों शेंजी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी पर तेजी से कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें से एक ओल्ड मैन उतरकर अपने लोगों को कहता है कि बॉस ने मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मिशन का इंचार्ज मैं हूँ। दरअसल गाइस, इन लोगों को एल्डर ने शेंजी और उसकी टीम को खत्म करने के लिए भेजा है। उनके पास काफी बड़ी बड़ी जायंट्स गन होती हैं, जिसके थ्रू वे पहाड़ी को ब्लास्ट करने वाले हैं। इस तरफ आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम एलएस टीम के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एलएस टीम का बॉस अचानक से येंग के पीछे आ जाता है, जिससे डरकर बेचारा येंग डर के मारे कुएं में गिर जाता है। जिस पर बॉस कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके तुरंत येंग को बाहर निकालता है। अगले सीन में हम लिंग युआन को अलोजिन की पैटी पर सर रखकर रोते हुए देखते हैं, जिसे देखकर शेंजी को लगता है कि लिंग युआन अलोजिन के काफी करीब है। साथ ही में उसे लिंग युआन के लिए बुरा भी लग रहा था। वहीं जब वो उसके पास जाता है तब वो लिंग युआन के मुंह से खून निकलते हुए देखता है। इस तरफ यूएक्सी सभी को बताती है कि इस घर में जरूर कोई आया था क्योंकि पूरा घर साफ है। जिस पर बॉस कहता है कि शायद हम एल्डर के क्राइम सीन पर हैं। जिसे सुनकर लाओ पहले तो उनसे बचने के लिए कहता है, लेकिन बारक्या उन्हें मना करता है। आगे पिंक जैसे ही शेंजी को फोन ट्राई करती है तो वो लग जाता है और वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ओल्ड मैन के लोगों ने पहाड़ी पर अपनी जाइंट गन से अटैक कर दिया था और उसके कारण पहाड़ी पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके इफेक्ट के चलते कुएं के आसपास दरार आ जाती है और येंग एक बार फिर उसमें गिर जाता है। तो इधर धमाके के कारण एक चट्टान लिंग युआन पर गिरने ही वाली थी कि तभी शेंजी उसके बाल खींचकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वे दोनों पानी में गिर जाते हैं। वहीं बाहर आने पर लिंग युआन शेंजी को धमकी देता है कि अगर आइंदा तुमने मेरे बाल खींचे ना तो अच्छा नहीं होगा, जिस पर शेंजी उसे माफी मांगता है। आगे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कई सारी इल्यूजनरी बटरफ्लाई आने लगती है। साथ ही में पानी के थ्रू येंग भी वहां पर आ गया था। इसका मतलब ये है कि कुएं का पानी इस झील से कनेक्टेड है। आगे शेंजी येंग पर चिल्लाता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पहाड़ी को ही ब्लास्ट कर दो। आगे शेंजी और भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले लिंग युआन कहता है कि ये सब छोड़ो, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस पर शेंजी कहता है कि कैसे निकलेंगे, तुम्हें रास्ता पता है क्या? इस पर लिंग युआन कहता है कि जहाँ से येंग आया है वहीं से हम बाहर जाएंगे। जिसके बाद लिंग युआन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे पानी में हलचल होती है और वे लोग कुएं के थ्रू बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर लिंग युआन को देखकर सब घबरा जाते हैं कि ये तो वही डेमन है जिसे बी ने समन किया था। मगर शेंजी उन्हें बताता है कि ये डेमन नहीं है, वो तो पहले ही अंडरग्राउंड फाइट में मारा गया। तभी ओल्ड मैन के लोग पहाड़ी पर फिर से अटैक करते हैं, जिससे पहाड़ी का काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये देखकर वे लोग वहां से वापस जाने का डिसाइड करते हैं और जब वे लोग जा ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने से कोई तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में एक पेड़ की टहनी उनके एक आदमी को हवा में उछालने लगती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लाओ है जो अपनी पावर का यूज कर रहा है। इसके बाद बारक्या अपनी पावर का यूज करके कुछ देर के लिए टाइम स्लो कर देता है, लेकिन इसका फायदा ओल्ड मैन को हो जाता है, क्योंकि जब उसकी पावर का इफेक्ट खत्म होता है तब उन्हीं का टाइम स्लो हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ओल्ड मैन उन पर मिसाइल फायर करता है। लेकिन लिंग युआन उसे अपने हाथ के एक मुंह से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। वहीं उस मिसाइल के ब्लास्ट होने के कारण कुछ पत्थर बॉस पर गिरते हैं तो कुछ पिंग पर। यह देखकर लिंग युआन बॉस को छोड़कर पिंग को अपने मैजिक से उठाता है, जिस पर शेंजी उसे देखकर क्या सोच रहा होगा ये तो हम लोग समझ सकते हैं। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम सब लोगों को यहीं पर दफना दूंगा,
बस ये कहते ही वो वेपन फायर करने ही वाला था कि तभी लिंग युआन पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है, जिसके कारण उसकी फटकर 4 हो जाती हैं और फिर लिंग युआन उसे पेड़ की टहनी से जकड़ लेता है। यह देखकर उसके सारे साथी सरेंडर कर देते हैं और एजेंट्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वहीं सब कुछ शांत होने के बाद बॉस ओल्ड मैन से पूछता है कि ये वेपन्स तुम्हारे पास कैसे आई, क्योंकि ये तो अभी सेंट्रल लैब में सीक्रेटली बनाई जा रही हैं, जिनकी अभी भी टेस्टिंग चल रही है। इस पर ओल्ड मैन कोई जवाब नहीं देता। तभी शेनजी कहता है कि इस पहाड़ी में वू पीपल्स के काफी खतरनाक स्पेल्स हैं, जल्दी से मैनेजर को कॉल करके कुछ लोगों को भेजने के लिए कहो ताकि वे लोग पहाड़ी को सील कर पाए। जस्ट देन वो एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं। दरअसल ओल्ड मैन के ब्लास्ट के कारण पहाड़ी में से हजारों की तादाद में बटरफ्लाइज बाहर निकल गई थी, जिसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। शेंजी ओल्ड मैन के आए हुए वेपन्स को यूज करके इन सभी को वाइप आउट करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर एक भी बटरफ्लाई सिटी में चली गई तो वो पूरी सिटी को बर्बाद कर सकती हैं। तभी लिंग युआन शेंजी को अपनी पावर का यूज करने का कहकर उड़ते हुए बटरफ्लाई के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके आसपास के पेड़ उखाड़कर उन्हें हवा में ही इंसानों की तरह दिखने वाली पुतले बना देता है। जिसके बाद शेंजी अपनी पावर का यूज करता है और लिंग युआन ओल्ड मैन के लोगों की लाइफ एनर्जी लेकर उसके बनाए हुए पुतलों में ट्रांसफर करता है, जिसके कारण सारी बटरफ्लाई उन्हें इंसान समझकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब सारी बटरफ्लाई वहां पर आ जाती हैं, तब लिंग युआन पुतलों को आग लगा देता है, जिससे बटरफ्लाई जलकर राख हो जाती हैं। दूसरी तरफ मैनेजर के कहने पर एल्डर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसे एल्डर के सारे कारनामों के बारे में पता चल गया था। साथ ही में उन्हें यह भी पता चल गया था कि एल्डर ने ही सेंट्रल लैब में से मास डिस्ट्रक्शन होने वाली वेपन को पहाड़ी पर यूज किया। वहीं ये सब वहां पर बैठी सीनियर चुपचाप देख रही थी। तो इस तरफ सब कुछ शांत हो जाने के बाद युएक्सी शेंजी से लिंग युआन के बारे में पूछती हैं कि असल में वो कौन है, जिस पर शेंजी पहले तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन बाद में कहता है कि वो मेरे स्वॉर्ड की स्पिरिट है। आगे वो उन लोगों को एक झूठी कहानी सुनाते हुए कहता है कि 1000 स्पिरिट अरे स्पेल के बैकफायर करने के कारण डेमन के ऊपर जो बिजली गिरी थी तब मैं उसके काफी करीब था। वहीं मेरी स्वॉर्ड बिजली के कांटेक्ट में आने के कारण उसकी स्पिरिट ने जन्म ले लिया, जो कि ठीक उसी डेमन की तरह दिखता है जिस पर बिजली गिरी थी। अब शेंजी की इन सारी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो डेमन को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर सभी को उसके बारे में पता चला तो वो मुसीबत में आ जाएगा। वहीं उसकी ये कहानी सुनकर सब लोग उस पर यकीन करते हैं, जिसके बाद शेंजी मैनेजर को कॉल करके बताता है कि सब कुछ ठीक है, हमने डेमन को पेटी में कैद कर लिया है। हम शेंजी को शीयुआ के टेंपल में देखते हैं और बैकग्राउंड में कुछ लोग उसे 36वां लीडर ऑफ फायर कीपर कहकर पुकार रहे थे, मगर जल्द ही हमें पता चलता है कि ये सिर्फ शेंजी का एक सपना था। असल में वो लिंग युआन और बाकी लोगों के साथ बेस पर वापस जा रहा था। वहीं लिंग युआन से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि उसका माइंड अभी भी लिंग युआन के माइंड से कनेक्टेड है, यहाँ तक कि वो उसके सपने में भी झांकने की कोशिश कर रहा था। यह जानकर शेंजी काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करता है, जिसकी आवाज सुनकर बॉस उस पर चिल्लाता है, क्योंकि वो मैनेजर से बात कर रहा था जो कि पहाड़ी पर वू पीपल की कीमती चीजों को समेटने आए थे। साथ ही में वो मैनेजर को पत्थर की पेटी के बारे में भी बताता है, जिस पर मैनेजर कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम लोग जाकर आराम करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। यह कहकर वो कॉल कट कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद शेंजी और सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। वहीं सिटी की चकाचौंध देखकर लिंग युआन शॉक रह जाता है। तभी एक ओल्ड लेडी उसे अपनी फोटो क्लिक करने के लिए कहती है, जिसे देखकर शेंजी तुरंत लिंग युआन के हाथ से फोन लेकर ओल्ड लेडी की फोटो क्लिक करता है, क्योंकि लिंग युआन ये सब पहली बार देख रहा था। जिसके बाद शेंजी उसे कहता है कि सिटी काफी ज्यादा बदल चुकी है, इतने कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं शेंजी ने सभी को बताया था कि लिंग युआन उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसीलिए उन दोनों को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। वहां पर उस रूम में जाने के बाद लिंग युआन रूम की सारी चीजों को गौर से देख रहा था, जैसे कि टीवी, नहाने का साबुन और एसी, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं देखा था। इसके कुछ टाइम बाद लिंग युआन शेंजी से पूछता है कि सिटी में टोटल कितने लोग रहते हैं, जिस पर शेंजी कहता है कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास होंगे।
आगे वो ये भी पूछता है कि अब सिटी का इंचार्ज कौन है, जिसे सुनकर शेंजी हंसने लगता है और कहता है कोई इंचार्ज नहीं है, सिटी गवर्नमेंट चलाती है। इसके बाद शेंजी लिंग युवान को पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है, मगर लिंग युवान इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर शेंजी से पूछता है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारी कोई इच्छा बाकी है। इस पर लिंग युवान कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ जिसने मुझे जगाया था। और फिर वो शेंजी से कहता है कि अब जबकि अपना माइंड लिंक है तो मुझे जानने दो कि असल में तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बस इतना कहते ही वो तुरंत शेंजी के माइंड में इंटर हो जाता है। यह देखकर शेंजी वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर लिंग युआन उसे अपनी नेगेटिव एनर्जी से रोक लेता है। तभी हमें शेंजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर वो शी युआन के टेम्पल में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड काफी पसंद है, लेकिन मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। दरअसल गाइस, जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो शी युआन के टेम्पल को ही अपना घर मानता आ रहा था और उसे खुद को नहीं पता कि वो इंसान है या फिर कोई और। वहीं इस फ्लैशबैक में हमें एक और बात पता चलती है कि जो कार एक्सीडेंट उसे टेम्पल से बाहर आने पर दिखा था, उसमें उस फैमिली का बेटा मर गया था। ये देखकर उसने अपने मैजिक का यूज करके फैमिली को बिलीव करवा दिया था कि वही उनका बेटा है, जिसके बाद उसने उनका बेटा बनकर सारी जिंदगी गुजारी। और फिर ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात मैनेजर से हुई, जिसने उसे टीम में शामिल कर लिया। अब यह सब देखकर लिंग युआन को लगता है कि उसने 3000 साल पहले शेंजी को कहीं पर तो देखा है, लेकिन आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही शेंजी को होश आ जाता है और वो लिंग युआन से काफी गुस्सा होता है। आगे वो दोनों लड़ाई करने ही वाले थे कि तभी उनकी तरफ बिजली आने लगती है, जिसे देखकर दोनों को एहसास होता है कि यह जगह लड़ने के लिए सही नहीं है। इसीलिए दोनों मिलकर उस बिजली को रोकते हैं, जिसके कारण उनके रूम की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। आगे शेंजी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे सीक्रेट्स जानने हैं तो तुम्हें अपने भी सीक्रेट्स बताने होंगे, और मैं ये काफी अच्छे से जानता हूँ कि कार में भी तुमने मेरे माइंड में इंटर होने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुआ है। जिस पर लिंग युआन एग्री होता है। आगे शेंजी यह भी कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ क्योंकि तुमने इतिहास की एक मशहूर लड़ाई में इंसानों को जिताया था। बस इतना कहते ही वो रूम से बाहर निकल जाता है, जहां पर वो सोच रहा था कि आखिर वो लिंग युआन के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। तभी उसे अजीब सा लगने लगता है, उसे ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा था। इस पर शेंजी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे मैनेजर का कॉल आता है। वो शेंजी से पूछता है कि तुमने जिस पत्थर की पेटी के बारे में बताया था वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई अलग ही पत्थर पड़ा हुआ है। जिस पर शेंजी कहता है कि तुम लोगों को और ध्यान से देखना चाहिए, जिसे सुनते ही मैनेजर भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पर सारे एजेंट्स वही काम कर रहे हैं। तभी एक एजेंट मैनेजर को आवाज लगाता है कि उन्हें कुछ मिला है, और जब मैनेजर वहां जाकर देखता है तो वहां पर पेटी के निशान थे। तभी धूल जैसा वहां पर कुछ आने लगता है, जिसे देखकर मैनेजर सभी को वहां से दूर जाने के लिए कहता है। वहीं उनके दूर जाते ही धूल बढ़ने लगती है, जो कि असल में शेडो रिकॉर्ड स्पेल होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो वो एक वीडियो रिकॉर्डर है जो आसपास की सारी चीजें रिकॉर्ड करता है और फिर स्पेल पढ़ने पर उसे एक वीडियो की तरह प्ले करता है। और यही सारी बातें डॉक्टर वैंग मैनेजर को बता रहे थे। तभी शेंजी फोन पर मैनेजर को उस वीडियो को दिखाने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर उसे डांट लगाते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है ना। तभी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक आदमी अपीयर होता है जो कुछ स्पेल पढ़कर अलोजिन को जगाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो थोड़ी देर बाद अलोजिन पर लगी जादुई कीलें निकालकर उसे जगाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अलोजिन के कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर अलोजिन को काफी गुस्सा आता है और वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर मैनेजर समझ जाता है कि उन्हें पेटी क्यों नहीं मिल रही थी। इसके बाद अलोजिन वहां से निकलकर सिटी की तरफ जाने के लिए निकलता है। वहीं अलोजिन के जाने के बाद भी वो इंसान जिसने उसे जगाया था वो वहीं खड़ा होता है, और ये बात एजेंट्स को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी वहां पर एक तूफान आता है और वीडियो रिकॉर्डर वो सारी चीजें भी दिखाने लगता है जब एजेंट्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। इन सब चीजों से मैनेजर समझ जाता है कि जब से वे लोग यहाँ पर आए हैं तब से मास्टरमाइंड उन्हें देख रहा है, और साथ ही में उन्हें यह भी पता चलता है कि मास्टरमाइंड ने एजेंट में से एक एजेंट को पजेस कर लिया है।
इसके बाद अगले सीन में हम शेंजी को देखते हैं। वो भी वीडियो देख रहा था और समझ जाता है कि जब लिंग युआन अलोजिन के लिए रो रहा था तब असल में वो पेटी पर स्पेल पड़ रहा था ताकि अलोजिन सील ब्रेक करके भाग जाए। आगे शेंजी अलोजिन को अपने सामने वाली बिल्डिंग पर खड़ा देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो वहां पर उसे मारने के लिए आया है, क्योंकि वो अभी भी उसे डेनली का वंशज मान रहा था। तो शेंजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका डेनली के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जिस पर अलोजिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी में से सेम फिनिक्स की स्मेल आती है जैसी डेनली की बॉडी में से आती थी, और अगर मुझे सिटी को बचाना है तो तुम्हें मारना ही होगा। दरअसल उसे ऐसा मास्टरमाइंड ने करने के लिए कहा था, जिसके बाद वो शेंजी को फायर कीपर कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और फिर तुरंत वहां से गायब होकर शेंजी के पीछे आ जाता है और फिर कहता है कि क्या तुम वही फिनिक्स की हड्डी से नहीं बने जो शी युआन के टेम्पल में लिंग युआन ने बंद करके रखी हुई थी। जिसे सुनकर शेंजी कुछ नहीं कह पाता। अलोजिन शेंजी से कहता है कि क्या तुम वही फिनिक्स की हड्डी से नहीं बने जो लिंग युआन ने शी युआन के टेम्पल में बंद करके रखी हुई है। जिस पर शेंजी पहले तो थोड़ी देर सोचता है, जिसके तुरंत बाद वो अलोजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन अलोजिन उछलकर अपने मैजिकल बीस्ट पर चढ़ जाता है जो कि पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ था। जिसे देखकर शेंजी मन ही मन सोचता है कि अगर इतनी बड़ी चीज कल न्यूज में आ गई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इसीलिए वो अलोजिन को सिटी से दूर लेकर जाने लगता है। वहीं रास्ते में जाते हुए वो एलएस टीम को मदद करने के लिए बुलाता है। जस्ट देन अलोजिन उस पर अटैक करता है, मगर शेंजी जैसे तैसे करके उससे बच जाता है और क्योंकि उसे टीम के आने तक अलोजिन को बिजी रखना था, इसीलिए वो उसे शी युआन टेम्पल एंड फिनिक्स की हड्डी के बारे में पूछता है और ये भी कि उसका इंसानी प्रजाति से क्या लेना देना है। जिस पर अलोजिन उसे 3000 साल पहले की कहानी सुनाता है, जब शी युआन को नेमिंग वैली कहा करते थे, जो कि असल में एक बॉर्डर की तरह काम करती थी डेमंस और ह्यूमंस के बीच में, और उसकी रक्षा फिनिक्स किया करते थे। मगर एक दिन अचानक से डेमन किंग ने अपने हजारों डेमंस के साथ फिनिक्स बॉर्डर पर हमला कर दिया ताकि वे लोग ह्यूमंस पर राज कर सके। लेकिन उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इंसानों ने उन्हें काफी बुरी तरीके से हराकर भगा दिया था। दरअसल गाइस, यहाँ पर उसी लड़ाई की बात हो रही है जिसमें अलोजिन और लिंग युआन ने डेमंस को मार मार कर भगाया था। साथ ही में वो ये भी बताता है लिंग युआन ने लड़ाई के बाद शी युआन टेम्पल को 36 फायर फ्लेम के जरिए सील कर दिया था ताकि उसकी पावर का कोई गलत यूज ना हो, और ये सब उसने फिनिक्स की बची हुई हड्डियों के साथ किया था। और तुम्हारा उन्हीं 36 फायर फ्लेम से जन्म हुआ है, इसीलिए तुम फायर कीपर के 36वें लीडर कहलाते हो। आगे वो शेंजी को ये भी बताता है कि अगर शी युआन टेम्पल को कुछ हुआ तो तुम्हें अपना बलिदान देकर उसकी पावर को बचाना होगा, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वहीं ये सब सुनकर शेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अलोजिन ये सब क्या कह रहा है। दूसरी तरफ हम लिंग युआन को देखते हैं। वो अपनी पावर से रूम को फिर से ठीक कर देता है और मन ही मन कहता है कि मेरी वजह से शेंजी का जन्म हुआ है और वो शी युआन टेम्पल का आखिरी प्रोटेक्टर है। साथ ही में वो ये भी समझ जाता है कि शेंजी की जान को अलोजिन से खतरा है क्योंकि वो शी युआन को रिकिंडल करना चाहता है और ये सिर्फ शेंजी को मारकर ही हो सकता है। तो इस तरफ शेंजी अलोजिन की उड़ाते हुए कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? और ये भी कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हें मास्टरमाइंड ने कहा है जिसने तुम्हें जगाया था, लेकिन आखिर तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? अंत में वो भी तुम्हारा यूज ही करना चाहता है शी युआन टेम्पल को रिकिंडल करने में। जिसे सुनकर अलोजिन खामखा गुस्सा हो जाता है, जिसके साथ ही वो शेंजी पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और शेंजी जैसे तैसे उससे बचकर उड़ रहा था। उतने में ही एलएस टीम उसकी मदद करने के लिए वहां आ जाती है, जिसके बाद सब लोग अलोजिन को सिटी से दूर लेकर जाने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हम मैनेजर को देखते हैं। वे लोग वू पीपल के हॉल में थे। तभी वहां पर शेडो रिकॉर्ड स्पेल का एक और स्पेल स्टार्ट हो जाता है जिसे लाइटनिंग स्पेल कहते हैं। दरअसल ये स्पेल शेडो रिकॉर्ड स्पेल के साथ में मिलकर मास्टरमाइंड को ढूंढने वाला है, जिसके बाद दोनों स्पेल्स के कॉम्बिनेशन के कारण वहां पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड क्रिएट होती है और वो स्वॉर्ड मैनेजर के एक साथी की तरफ इशारा करती है, यानी कि मास्टरमाइंड ने उसे पजेस किया हुआ है।
तभी सीन कट होता है और हम लिंग युवान को देखते हैं। उसे लाइटनिंग स्पेल के एक्टिवेट होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाने के लिए निकलता है। लेकिन उसे लिफ्ट ऑपरेट करना तो आती नहीं थी, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसके कारण वहां पर धमाका हो जाता है। और ये सब देखकर सारे पुलिस वाले उसे डेमन समझकर अरेस्ट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मास्टरमाइंड एक एजेंट से दूसरे एजेंट की बॉडी में जंप कर रहा था ताकि लाइटनिंग स्पेल की लाइटनिंग उस पर ना गिरे, और ऐसे करते करते वो मैनेजर की बॉडी में चला जाता है। यह देखकर लाइटनिंग उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसे लाउ का कॉल आता है और अगले सीन में हम मास्टरमाइंड को वहां से भागते हुए देखते हैं। इधर पुलिस लिंग युवान को लेकर जा ही रही थी कि तभी वो पिंक के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करता है और पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या करते हो, जिस पर पिंक कहती है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोगों की रिसेंट मेमोरी को मिटा देते हैं। तो लिंग युवान उसे ऐसा ही करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर पिंक एक डिवाइस फ्लोर पर रखकर उसे एक्टिवेट करती है, जिसके कारण वहां पर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। और फिर लिंग युवान अपनी पावर का यूज करके सभी पुलिस वालों की उसे अरेस्ट करने वाली मेमोरी को मिटा देता है और इसके बाद वो शेंजी की मदद करने के लिए जाता है। तो इस तरफ शेंजी एलएस टीम के साथ मिलकर अलोजिन को जंगल में लेकर जाता है, जहां पर अलोजिन उन लोगों को रोकने के लिए अपनी मैजिकल बीस्ट की मदद से पेड़ों को काटता है, जिसके कारण उसके मैजिकल बीस्ट की हड्डियां टूटने लगती हैं। ये देखकर अलोजिन उसकी सारी हड्डियों को वेपन की तरह यूज करके शेंजी की तरफ फायर करता है, मगर शेंजी चालाक था, वो काफी आसानी से उनसे बच जाता है। लेकिन इस दौरान एक कटा हुआ पेड़ उसके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन एलएस टीम उसे कार से टक्कर मारकर शेंजी को बचा लेती है। इसके बाद शेंजी उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है और अलोजिन अभी भी उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर बॉस उस पर बुलेट फायर करता है, जो सीधे जाकर उसके माथे पे लगती है, लेकिन इससे अलोजिन को कुछ नहीं होता और वो अभी भी इनका पीछा कर रहा था। आगे शेंजी बॉस से कहता है कि मैं अलोजिन पर बुलेट फायर करूंगा, जिसे तुम अपनी पावर का यूज करके पानी से कवर कर देना और उससे बुलेट की पावर 2 गुनी हो जाएगी, जिस पर बॉस एग्री हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अलोजिन पर कई सारी बुलेट फायर करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी अलोजिन को छूती तक नहीं। इस पर अलोजिन कहता है कि शी युवान टेम्पल को रिकिंडल करने के लिए तुम्हारा मरना तय है। बस इतना कहते ही वो शेंजी पर 2 फाइनल अटैक करता है, जिनसे बचते हुए शेंजी भी एक फाइनल बुलेट फायर करता है। और फिर यहाँ पर हमें शेंजी का पूरा प्लान समझ आता है। दरअसल अभी तक उसने जितनी भी बुलेट फायर की थी वो सारी एक स्पेल का हिस्सा थी, अलोजिन यानी डेमन को कैद करने के लिए। और ऐसा ही होता है क्योंकि जल्द ही अलोजिन के चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है और उसके कारण वो हिल भी नहीं पाता। आगे शेंजी अलोजिन से कहता है कि भले ही मैं ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद वो ट्रैप वर्ड कहता है, जिसके कारण स्पेल अलोजिन को पकड़कर घुटनों पर बिठा देता है। लेकिन घुटनों पर बैठा अलोजिन अपने आप को कहता है कि शी युवान को रिकिंडल करने के बाद पहाड़ी पर वू पीपल का एक न्यू ट्राइब फॉर्म होगा और सब कुछ 3000 साल पहले जैसा हो जाएगा। वहीं जब सब कुछ शांत हो जाने के बाद वे लोग बात कर रहे थे, तभी बारक्या को एक कॉल आता है और वो फोन उठाकर बात करने ही वाला था, लेकिन यूएक्सी तुरंत उसके हाथ से फोन नीचे फेंक देती है, क्योंकि असल में वो अलोजिन का ब्लैक मैजिक था और इसीलिए शेंजी उस पर मैजिकल कॉइन फेंक कर मारता है। लेकिन उसमें से ब्लैक मैजिक निकलकर शेंजी की फायर की हुई बुलेट में चला जाता है और अब इसकी वजह से अलोजिन इस बुलेट को कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर वो शेंजी की तरफ शूट करता है, लेकिन अचानक से लिंग युवान बीच में आ जाता है और वो बुलेट उसे लग जाती है। अब दोस्तों, इस बुलेट से लिंग युवान मरेगा या फिर कुछ और होगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। हम देखते हैं लिंग युवान बुलेट को पकड़कर अपना ब्लैक मैजिक यूज करता है, जिससे अलोजिन पर बिजली गिरने लगती है। उसमें से एक लिंग युवान पर भी गिरने वाली थी, मगर शेंजी उसे बचा लेता है। वहीं अलोजिन पर बिजली गिरने के कारण वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इस दौरान वो लिंग युवान से कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारा अंत कैसे हुआ था और तुम इतने बड़े राजा होने के बावजूद शेंजी को नहीं बचा सकते। साथ ही में वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में एक भी दिन खुशी महसूस की है। और बस इतना कहते ही वो हमेशा के लिए मारा जाता है और लिंग युवान उससे कुछ नहीं कह पाता
उसके बाद यूएक्सी लिंग युआन को चेक करती है और हमें पता चलता है कि उसे काफी चोट आई है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर काफी तेजी से काम कर रही है। तभी यूएक्सी को उसके दिल में कुछ तो दिखता है जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। और फिर अगले सीन में हम लिंग युआन और शेंजी को होटल रूम में देखते हैं। वहां पर शेंजी उसकी मदद कर रहा था, जिस पर लिंग युआन कहता है कि तुम्हें मेरी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहते ही वो बाथरूम में चला जाता है, जिसे सुनकर शेंजी काफी गुस्से में कहता है कि मैं कोई सेवा वेवा नहीं कर रहा यहाँ पे। इसके बाद वो टीवी देखने लगता है और उस टाइम उसे अलोजिन की एक बात याद आती है कि लिंग युआन टाइम आने पर उसका भी सेक्रीफाइस कर देगा, जिससे शेंजी को लगता है कि आज लिंग युआन ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो अभी भी उसके काम आ सकता है। तभी उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो चेक करने के लिए जाता है, मगर बाथरूम के हैंडल पर लिंग युआन ने स्पेल लगाया हुआ था, जिसे शेंजी अपने मैजिक से तोड़कर दरवाजा खोलता है और वहां पर वो देखता है कि बाथरूम में चारों तरफ खून गिरा हुआ है और लिंग युआन अपने बॉडी में से उसी स्पेल का हिस्सा बाहर निकाल रहा है जिससे शेंजी ने अलोजिन को कैद किया था। आगे लिंग युआन शेंजी से उसके खून को छूने से मना करता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनका माइंड फिर से लिंक हो जाएगा और जो बैड फीलिंग अभी लिंग युआन महसूस कर रहा है वो शेंजी भी महसूस करने लगेगा। लेकिन शेंजी कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो शॉवर का यूज करके खून को साफ करने लगता है, जिस पर लिंग युआन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी सेवा करनी ही है तो मुझे नहला दो। इस पर शेंजी उसे साफ साफ मना कर देता है, मगर लिंग युआन की ऐसी हालत उसके स्पेल की वजह से तो हुई थी, इसीलिए वो सिर्फ उसके बाल धोने के लिए मान जाता है। आगे जब शेंजी उसके बाल धो रहा था, तभी लिंग युआन कहता है कि वो पीपल अगर आज की सिटी को देखते तो वे लोग काफी खुश होते और अलोजिन पर काफी गुस्सा करते, जिस पर शेंजी कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना। और फिर लिंग युआन कहता है कि मैं ये सिटी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरा घर है। साथ ही में वो शेंजी से पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, जिसे सुनकर शेंजी शौक रह जाता है। हैं? नाम नहीं पता? और मन ही मन सोचता है कि साला मैं इसके बाल धो रहा हूं और इतने दिन हमने साथ बिताए, लेकिन इसे मेरा नाम तक नहीं पता। हद आदमी है यार ये तो। अगले सीन में जब शेंजी बॉस के साथ कहीं पर जा रहा था, तभी बॉस उसे लिंग युआन को उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर रजिस्टर करने के लिए कहता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लिंग युआन जो कुछ भी करेगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर चाहे वो पैसों की बात हो या फिर किसी को मारने की। जिसे सुनकर शेंजी लिंग युआन को उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर रजिस्टर करने के लिए मान जाता है, जिस पर बॉस उसे बताता है कि उसकी प्रोसेस काफी लंबी है, जिसमें कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। अब यह सुनकर शेंजी उसे मना कर देता है। अब वे लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक टकला आदमी आता है, जो कि असल में मैनेजर था। उसे देखकर इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं आगे जब वे तीनों बात कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में लाइटनिंग स्पेल से जो लाइटनिंग मैनेजर पर गिरी थी, उसी से उसके बाल खड़े हो गए थे और इसी के कारण उसे टकली करानी पड़ी। आगे हमें उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि हेडक्वार्टर्स में एक मिस्टीरियस कॉल आई थी और मैनेजर का मानना है कि उसी ने 1000 स्पिरिट अरे स्पेल को एक्टिवेट किया था, जिस पर बॉस उसे कहता है कि हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश की मगर नहीं कर पाए। इसके बाद मैनेजर शेंजी पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि लिंग युआन ने ही शेडो रिकॉर्डर लाइटनिंग स्पेल एक्टिवेट किया था, जिस पर शेंजी भी एग्री करता है, क्योंकि उसी ने सभी को बताया था कि लिंग युआन उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है और इसीलिए मैनेजर उस पर गुस्सा कर रहा था। अब मैनेजर का गुस्सा देखकर बॉस डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी शेंजी दरवाजे पर एक स्पेल का पेपर चिपकाता है ताकि उन दोनों की बात कोई सुन ना सके। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में जरूर कोई गद्दार है जो कि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जा रहा है। साथ ही में वो मैनेजर को एक स्पेल का पेपर देकर कहता है कि इससे तुम गद्दार को पकड़ सकते हो। वहीं जब मैनेजर उसे पकड़ता है तो वो पेपर चमकने लगता है, जिस पर शेंजी उसे कहता है कि ये देखो तुम तो इनोसेंट हो। यह देखकर मैनेजर को काफी गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर शेंजी चुपचाप वहां से कट लेता है। आगे जब वो बॉस के साथ होटल वापस जा रहा था, तभी वो बॉस से पूछता है कि ऑब्जेक्ट स्पिरिट को रजिस्टर करने में इतना टाइम क्यों लगता है, जिस पर बॉस उसे कुछ साल पहले की कहानी सुनाते हुए कहता है
कि उसके पिछले कैप्टन की स्वॉर्ड स्पिरिट भी ऐसे ही अचानक से बाहर आ गई थी। वहीं जब वे लोग एक रेस्क्यू मिशन पर गए थे तब कैप्टन की स्वॉर्ड स्पिरिट सी टॉक्सिक से इन्फेक्ट हो गया था, जिसके कारण वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। और फिर तब से ही ऑब्जेक्ट स्पिरिट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इतनी कड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेम स्टोरी पिंग लिंग युआन को बता रही थी कि टॉक्सिक के कारण कैप्टन के स्वॉर्ड स्पिरिट को अभी भी लैब में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वे लोग उसमें से टॉक्सिक बाहर नहीं निकाल पाए। जिसके बाद लिंग युआन पिंग से उसकी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर पिंग कहती है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पास कौन सी पावर है, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वैसे ही ज्वाइन करवा लिया। यह सुनकर लिंग युआन कहता है कि लोगों से कम्युनिकेट करना ये भी तो एक पावर ही है। आगे हम शेंजी को देखते हैं। वो होटल की बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे लड़कियां लिंग युआन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तभी बॉस वहां आकर उससे कहता है कि एलर्स टीम के पिछले कैप्टन की स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में ज्यादा मत सोचो, आपके साथ वैसा नहीं होगा। जिस पर शेंजी मन ही मन कहता है कि पहली बात तो लिंग युआन स्वॉर्ड स्पिरिट है ही नहीं, और ना ही कभी वो स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर रजिस्टर होने के लिए तैयार होगा, और ये भी कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही लड़ाई में उससे जीत सकता हूँ। जस्ट देन लिंग युआन उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि उन दोनों के माइंड अभी भी आपस में लिंकत है। वो ये भी कहता है कि 1000 स्पिरिट अरे का केस सोल्व होने में है और मैं तुम्हें गद्दार को ढूंढने के लिए स्पेल दे चुका हूँ। अब शायद टाइम आ गया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर शेंजी भी एग्री होता है और फिर लिंग युआन भीड़ में गायब हो जाता है। वहीं एपिसोड के आखिर में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें से लड़की कहती है तुम्हारे दोनों 1000 स्पिरिट अरे के स्पेल फेल हो गए, जिसके साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। अब गाइज ये दोनों कौन थे ये तो हमें शायद अगले सीजन में ही पता चलेगा। वैसे गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।